आइए तो शुरू किया जाए आज के सेशन का पहला प्रश्न। आज के सेशन का पहला प्रश्न बोर्ड पर अपीयर्ड है। पहला प्रश्न आपके सामने है, दिया क्या गया है, पढ़िए। निम्नलिखित ग्राफ 2010 से 2014, 2010 से 2014 की अवधि में मेरठ में स्थित एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या सैकड़ों में, बल्ले क्रिकेट बल्ले होते आपने देखा होगा, देखा क्या, सब खेलते होंगे, हाँ, दर्शाया गया है। निर्मित बल्लों की संख्या सैकड़ों में दी गई है। ईयर दिया गया 2010 से लेकर 2014 तक। निर्मित बल्लों की संख्या को इस प्रकार से दर्शाया गया है। अब आपको इस डेटा का उपयोग करना है। इनसे जो भी प्रश्न संबंधित होंगे आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न बोर्ड पर है, आप लोग ध्यान से देखिए और करके बताइए। 2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या क्या है? आप सब ने पढ़ा है औसत क्या होता है, हम सब ने जाना है, हम सब जानते हैं औसत हमेशा योग बटा संख्या होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि 2010 से मैं शुरू करूं और 2014 तक जाऊं, सबको जोड़ूं। जोड़ने में भी आपको दिमाग लगाना है। अगर यही सब दिमाग सही से लग गया तो प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता है। चलिए ध्यान से देखिए और बताइए आप सब लोग जोड़ करके। जैसे मैं जोड़ूंगा तो ऐसे जोड़ता हूं, देखिए ध्यान से। 30, 40, 70, जैसे 42.5 है तो पहले इंटीजर, पहले डेसिमल मतलब दहाई के अंकों तक जोड़ रहा हूं। 30, 40, 70, 70, 30, 100, 120, 120, 120, 120, 30, 150 हो गया। अब इनको जोड़िए। अगर जोड़ा जाए, जैसे 2 है, 2 5 7 है, 7 7 14 है, 14 5 19 है, और 0.5 मतलब एक और जुड़ जाएगा, अर्थात यह 170 हो जाएगा। बटा अगर वर्ष की बात करें तो 5 है, 5 दूना 10, सॉरी 5 तिया 15 और 5 चौके 20, 34 आया है। सैकड़ों में अगर चलेंगे तो 100 से गुणा कर दीजिए, अर्थात 3400 औसत हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 3400 एकदम करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। जब मैंने अलग अलग वर्षों में बल्लों को जोड़ा तो जुड़ करके यह 170 आ रहा था। जब मैंने जोड़ा, आपने भी प्रयास किया और हमने औसत निकालने के लिए संख्या से भाग किया तो हमें यहां पर 34 प्राप्त हुआ, क्योंकि सैकड़ों में बताना था। 100 से अप्लाई कर दीजिए, 100 का गुणा कर दीजिए, उत्तर आपका 3400 हो गया। पहला प्रश्न इसका हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, और बहुत आराम से मैं कमेंट लेना चाहता हूं आप लोगों का। आप सभी लोग बस कमेंट से हमें इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। किन दो वर्षों में निर्मित बल्लों की संख्या समान है? एक बार ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी भी ग्राफ का प्रश्न आएगा तो क्योंकि एक इंफॉर्मेशन, एक कंडीशन पर 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमेशा कुछ प्रश्न अच्छे स्तरीय होते हैं, कुछ मतलब थोड़ा सा इजी लेवल के होते हैं, कुछ ऐसे ओरल होते हैं। जैसे ये देखिए ध्यान से, किन दो वर्षों में निर्मित बल्लों की संख्या समान है? साफ साफ यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है। समान बल्ले बन रहे हैं कब कब? 2012 में, 2014 में, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया है। तेजी के साथ आपका कमेंट भी हमें दिख रहा है। तो दूसरा प्रश्न उत्तर कितना दे रहा है? पहला ऑप्शन 2012 और 14। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, सभी का कमेंट आ रहा है। करेक्ट आंसर आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न इसका, 2014 में निर्मित बल्लों की संख्या, 2014 में निर्मित बल्लों की संख्या कितनी भाई? 35। 2013 में निर्मित बल्लों की संख्या की तुलना में, 2013 में निर्मित बल्लों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा? वो भी लगभग में बताना है। भैया देखो, 13 में 27.5 सैकड़े में, और 14 में 35। अगर मैं डिफरेंस देखूं, अंतर देखूं, वृद्धि समझ में आ जाएगी। आपको दिख रहा होगा 2.5 इधर 5 इधर, मतलब 7.5 की वृद्धि है। गुणे 100 कर दीजिए, बटा 27.5 कर दीजिए। डेसिमल भाई इसका गायब कर दो, और कट रहा है तो मैं काटने की कोशिश करूं। 25 या 75 होता है, 25 एक के 25, 25 एक के 25, भैया 300/11 हो गया। 11 दूना 22 होता है, 8 जीरो, 11 सते 77 होता है। 27 के नियर अबाउट डेटा यहां पर डी ऑप्शन में है। अभी और जाएगा, ऐसी बात नहीं कि यहीं पे रुक जाएगा, लेकिन लगभग में उत्तर अगर हम तीसरे प्रश्न का आपको कहें बताने को, तो आप 27% बोल सकते हैं। डी ऑप्शन, मेरी बात से आप सभी सहमत हुए होंगे। डी ऑप्शन 27% राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग इसका उत्तर भी उतार ले अपनी कॉपी में और देख ले, सही है, सब कुछ परफेक्ट है, क्लियर है। वेरी गुड। आइए, मुझे लगता है कितना क्लियर है, कंफर्म कर दीजिएगा। मैं बढ़ता हूं और दूसरे एक फिगर पर हम लोग यहां पर चलते हैं, ठीक है। फिगर एक एक देखते जाइए, जितने वेरिएशन आप फिगर देखेंगे, देखिए उद्देश्य यही होना चाहिए
कि नंबर मिले ना मिले, पैटर्न मिले, और यही अगर उद्देश्य सार्थक हुआ हमारा तो हम सफल हैं। ठीक है, पैटर्न मिले, जब परीक्षा में जाए तो ऐसे ही प्रश्न दिख जाए, भले ही डिजिट इधर उधर हो, आपको कंफर्टेबल आप फील करोगे। ठीक, पहला प्रश्न, 4 से 6 में विद्यालय के विभिन्न सेक्शनों में, सेक्शंस अलग अलग होते हैं एक एक क्लास के, विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाने वाले ग्राफ को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। आइए, हमारे पास एक स्कूल के सेक्शन दिए गए हैं, छात्रों की संख्या दी गई है। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है, ध्यान से देखिए, मन लगा के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में किन दो सेक्शनों के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 था? ऐसा कौन सा दो सेक्शन था जिसमें विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3, मतलब पहला कम दूसरा ज्यादा? और कैसे, देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे इसका 30 है और इसका 60 है, ये तो होगा नहीं, ऐसे लिख लेता हूं पहले। इसका 20 है, इसका कितना है बताओ, 40 है, इसका कितना है, 70 है, और इसका कितना है, 50 है। देखने से सब आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो अगर हम 20 को 60 से, क्योंकि देखिए एक टोटल केवल विजिबल पर बेस्ड होगा, जितना आप देख पाओगे अच्छे से उतना ही अच्छा आपको क्लियर होगा। विजिबल मतलब कंफर्म कर पाएंगे देख करके। अगर मैं 20 एक के 20 कर दूं, 20 या 60 कर दूं, सेक्शन 3 और सेक्शन 1 का मैं अनुपात बना दूं, तो यह अनुपात क्या होगा बताएं? 1:3 होगा। क्या मैं सही हूं? हाँ, 1:3। सेक्शन 3 और सेक्शन 1 का, सेक्शन 3 और सेक्शन 1 की बात किया जाए, यह अनुपात आपको 1:3 दिख रहा है। मैंने कहा ना, केवल कंफर्टेबल आपको यहां पर विजिबिलिटी से होगा। जितना अच्छी आपकी नजर है, पारखी नजर, वही आपको सही उत्तर दे पाएगा। 20 या 60 होता है 1:3, सेक्शन 3 और 1 राइट सोल्यूशन आपके प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है, ध्यान से देखिए क्या बोला है। निम्नलिखित में किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक दोगुनी है? ना, ठीक दोगुनी है। आइए पढ़ा जाए। किस सेक्शन में विद्यार्थियों की जो संख्या है किसी अन्य सेक्शन के विद्यार्थियों की संख्या की ठीक दोगुनी? अभी हमने लिखा था ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, ये आपका 30 है, ये आपका कितना है, 20 है, ये आपका कितना है, 40 है, ये आपका 70 है, और यह आपका कितना है, 50 है। ठीक दोगुनी अगर देखा जाए, जैसे हम लोग ऐसे सोचे तो यह इसका दोगुना तो है, जो सेक्शन 1 है वह दोगुना है, लेकिन कहीं ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो मतलब भैया इनसे हमारा काम नहीं चल सकता। इधर भी देखो तो बड़ा अच्छा नजर आ रहा होगा, 20 दूना 40, मतलब जो 4 सेक्शन है, सेक्शन 4 सेक्शन 3 का 2 गुना है। इसने हमसे पूछा कि कौन से सेक्शन में 2 गुना, तो हम कहे सेक्शन 4 हमारा 2 गुना है। देखो, 2 गुना तो आपका एक भी था, लेकिन एक कहीं ऑप्शन में नहीं था, एक कहीं है नहीं, अगर होता तो हम लोग दोनों को कवर करते। यहां पर सेक्शन 4 जो है सेक्शन 3 का 2 गुना है, तो बी ऑप्शन को आप लोग अपना उत्तर बना लीजिए। राइट सोल्यूशन आपके सामने है, वो भी कितना है, बी ऑप्शन है। आशा करता हूं ये भी समझ में लोगों को आ गया होगा, कंफर्म क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़िए। 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या। भाई देखो, सर्वाधिक की अगर बात करो, जैसे हम लिखने को लिख दें, 60 है, 30 है, 20 है, 40 है, 70 है, और कितना है, 50। तो मैं कह दूं पहले सर्वाधिक की बात करिए। इसने कहा 3 सर्वाधिक, जो सबसे ज्यादा वाले हैं। ज्यादा वालों में कौन कौन है आप बताइए? ज्यादा वालों में 60 है, 70 है, और 50 है। सर्वाधिक वाले कह रहा कि 3 सर्वाधिक सेक्शन संख्या वाले सेक्शनों की छात्रों की औसत संख्या, और 3 सबसे कम छात्रों वाले सेक्शनों की औसत संख्या का अंतर बता दो। एक सबसे बड़ी बात ध्यान दिया करिए, जैसे अगर संख्या इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो आपको इंडिविजुअल औसत निकालने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल औसत निकालने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब अगर हम सर्वाधिक को जोड़े तो ब्लू कलर से मैंने लिखा है, देखिए आप लोग इन तीनों को, 70, 50, 120, 60, 180 हो गया। कम की बात किया जाए तो कम में हमारे पास कौन कौन है? 30, 20, 40, 40, 30, 70, 20, 90 है। अब आपको औसत निकालने की जरूरत नहीं है, चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन ना भी निकालेंगे तो अंतर देखिए दोनों में कितना हो जाएगा बताइए। अंतर अगर 180 और 90 का किया तो 90 हो गया। अब औसत निकाल दीजिए तो 30 हो जाएगा। औसत निकालेंगे कितना होगा? 30 होगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, एकदम सही है। राइट सोल्यूशन आपके सामने है, और यहां पर करेक्ट आंसर आपका 30 है। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
मैं एकदम से हट जाता हूं, अगर कुछ भी क्वेरी हो, आपको प्रॉब्लम हो रही हो मेरी विजिबिलिटी से, इसलिए मैं देखिए पूरे बोर्ड से एक बार हट जाता हूँ, सामने आ जाता हूँ कैमरे के इधर, कि भाई आप लोग प्रॉपर देख लो, खुद कैलकुलेट करो। मैं एकदम किनारा ही खड़ा हो जाता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे को देखें। आपकी जिम्मेदारी है किसको देखें, बोर्ड को, क्वेश्चन को लिखें, समझें और कवर करके आगे बढ़े, और यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आइए मेरे साथ अब बढ़िए, एक दूसरा फिगर आपके सामने आया, देखिए यहां पर आपको मल्टीपल, मतलब एक ही की जगह पर दो दो ग्राफ नजर आ रहे होंगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 7 से 9 जो अगले 3 फिगर हैं, दिया गया है ग्राफ जो है 6 शहर हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 शहर हैं कि में पुरुष और महिला बेरोजगार युवाओं की संख्या हजार में दिखाता है। में पुरुष और महिला बेरोजगार युवाओं की संख्या किस में दिखाता है, यहां पर हजार में दिखाता है। हमको ये डेटा पढ़ना है और जो इसके आगे इंफॉर्मेशन है उनका उत्तर हमें देते चलना है। मैं देना शुरू करूं? तैयार है सब लोग? चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, आइए पढ़िए भाई सब लोग, मन लगा के, दिल लगा के। सभी शहरों में बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्या तथा बेरोजगार पुरुषों से अनुपात कितना है? भाई देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं महिला, क्योंकि महिला का नाम पहले लिया है। महिला को ब्लू कलर से दिखाया गया है और मैं ब्लू कलर का ही उपयोग कर लेता हूं महिलाओं को दिखाने के लिए। 50, ध्यान से देखते जाइएगा, 60, 70, 50, 30, 80। कुछ लोगों को देखो कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, और इस कैलकुलेशन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर केवल दहाई के अंकों का उपयोग किया गया। कैसे? सुनिए, 50 60 110, 110 70, 180, 180 50 230, 260 और 340। सही है कि नहीं? महिला 340 हो गई। पुरुष की बात किया जाए भाई, चलिए पुरुष की बात किया जाए, पुरुष को रेड कलर से दर्शाया गया है, तो देखिए 50, 60, 50, 40, 60, 80। थोड़ा जोड़ के देखिएगा पुरुषों की संख्या कितनी, महिलाओं की कितनी है। पुरुषों की जोड़िए, 50 60 110, 110 50 160, 40 200, 260 और 80 जोड़ेंगे, 8 से 14 340, मतलब ये बराबर ही हो रहे हैं। यहाँ पर जो बेरोजगार महिलाएं हैं, बेरोजगार पुरुषों की तुलना में समान है। मतलब अगर हम अनुपातिक रूप से देखें तो 1:1 आना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं पर भी किसी मामले में, मतलब ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, पुरुष महिलाओं से ज्यादा अपीयर्ड होते हैं, संख्या में ज्यादा अपीयर्ड होते हैं, पढ़े लिखों में ज्यादा अपीयर्ड होते हैं, रोजगार में ज्यादा अपीयर्ड होते हैं, अलग अलग रोल में ज्यादा अपीयर्ड होते हैं। लेकिन गलत बात है, इसने बड़ा बैलेंस किया है कि अगर बेरोजगार को ही इसने आधार मान लिया, हालांकि बेरोजगार मानना बड़ा अजीब हो गया, बेरोजगार को ही आधार मान लिया, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। और आपने देखा कि बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 1:1 करेक्ट आंसर है। एक बात और मैं आपको निर्देश के तौर पे बोलता जाऊंगा कि कभी भी जब कैलकुलेट किया करिए तो उसको कहीं बगल में लिख लीजिए। अगर हम एक फिगर के लिए हमने पुरुष महिला जोड़ लिया है तो उसको लिखे रहिएगा, वो आपकी जरूरत तो आपके काम आएगा। जैसे पहले इस प्रश्न में देखिए काम आएगा, शहर डी में महिलाओं की संख्या में पुरुषों की तुलना में कितने की वृद्धि हुई? केवल मैं डी में जाऊंगा, ये डी है हमारे पास। यहाँ पे महिलाएं हैं 50, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, और पुरुष की, सॉरी, महिलाएं हैं 50, पुरुष है 40। आप मुझे बताओ कि डी में महिलाएं पुरुष से कितने प्रतिशत ज्यादा है? एक बार तेजी से बता दे कमेंट करके। मैं क्या करूंगा, इस शून्य गायब करूंगा। मेरी बात को खूब निर्देश के तौर पे देखते जाइएगा। भैया 4 से 5 है, कितना बढ़ा है? 1 गुणे 100 कर दो बटा 4 कर दो ना, इससे बढ़ा है। 4 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 25%। कितना होना चाहिए? 25। क्या मैं सही हूं? हाँ, 25% आपके इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो गया। आप लोग कंफर्म कर लीजिए। यस, ये हो गया 8वां नंबर। आपने बड़े आराम से, बड़े ईमानदारी से उत्तर बता दिया था। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सक्रियता बनी रहे अंत तक, आपके कमेंट उसी प्रभाव से, उसी फ्लो से आते रहे जैसा मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं। आइए एक प्रश्न अगला देखा जाए। इसने बोला सी डी ई एफ। भैया सब लोग ध्यान से देखो, सी डी ई एफ में महिलाओं की संख्या, तो सी डी ई एफ, महिलाएं जोड़ दीजिए, सी डी ई एफ में वो भी क्या? महिला। बताइए जोड़िए कितना हो रहा है? जोड़ो, 70 50 120, 120 30 150, 150 80 300, सॉरी 150 80 230। ये हो गई महिलाएं, सी डी ई एफ में महिलाएं हो गई। कंफर्म?
एबीसीडी में पुरुष, एबीसीडी में पुरुष, आइए ए बी सी डी वो भी पुरुष, 50 60 50 40, ए बी सी डी वो भी क्या पुरुष, बताइए कितने, 50 60 110, 110 50 160 160 40 200, कितने हो गए 200। कह रहा है कि इनमें अंतर कितना है, तो 230 तो महिलाएं थी और 200 पुरुष थे, अंतर 30 का है, कितने का है, अंतर 30 का है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो दोनों का डिफरेंस 30 का है। राइट सोल्यूशन 9वें प्रश्न का आपके सामने है, वो भी अंतर कितना है, 30 है। परफेक्ट है, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। अब फिगर फिर बदल गया, फिगर फिर बदल गया, और जैसे फिगर आना मतलब नया आए, नई जोश आनी चाहिए, नई एनर्जी आनी चाहिए, और आ रही है, मुझे दिख रहा है। निर्देश 10 से 12, मतलब फिर से हमारे पास 3 प्रश्न है इस फिगर को लेकर के। बार चार्ट का अध्ययन करो, कर लिया भाई, कैसे करूं देखिए, अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, अध्ययन किया और उत्तर भी देने की कोशिश मैं करूंगा, लेकिन पढ़ लिया जाए पहले मन लगा के, और पढ़ने में ध्यान दीजिएगा। दिया गया बार चार्ट नीट और एम्स परीक्षाओं के लिए 2015 से 19 तक विभिन्न वर्षों में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या सैकड़ों में प्रतिनिधित्व करता है, लीडर मतलब रिप्रेजेंट करता है। नीट के लिए थोड़ा ग्रे कलर है और एम्स के लिए ब्लैक कलर है इस फिगर में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ग्रे थोड़ा सा लाइट होता है, लाइट ब्लैक ही होता है, ग्रे अच्छा लगता होगा। यस, आगे पढ़िए, प्रश्न को देखिए। प्रश्न 10 नंबर, क्वेश्चन क्या है प्लीज ध्यान से देखिए, समझिए, करिए। 2015 में नीट के लिए उपस्थित छात्रों की संख्या, आ जाओ भाई, 2015 में नीट मतलब ग्रे, ये 40 ये है। 2018 में चले आए और एम्स में उपस्थित छात्रों की संख्या 95 का कितने परसेंट है, जो 40 है वो 95 का कितने, सॉरी 40 जो है वो 95 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो मैं लिखूंगा 40 गुणे 100 बटा 95 कर दूंगा। लगभग में उत्तर देना है आप लोगों को, तो लगभग में उत्तर जब देंगे तो आप देख रहे डेटा बहुत डिफरेंट डिफरेंट दूर दूर है, 95 से भाग करना थोड़ा टफ होगा। हालांकि आप करने को इसको 19 बना सकते हैं, इसको 20 बना सकते हैं, कर सकते हैं, सॉरी 5 से भाग करेंगे तो 20 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 800 बटा 19 कर दीजिए, उत्तर तो आ जाएगा। बट मैं हमेशा आपसे यही कहूंगा, जब देखा करिए ऑप्शन दूर दूर है तो आप इसको थोड़ा सा क्लोज बना दो, 100 कर दो, और 100 करेंगे देखिए कट जाएगा और लगभग 40 के आएगा। 40 के सबसे क्लोज अगर देखो तो ये है, 40 के सबसे क्लोज कौन है, 42.1 है, तो मैं इसको उत्तर अपना मानूंगा। हालांकि आप चाहते तो लिखा था 40 गुणे 100 बटा 95, 5 19 बार और 5 अठे 40, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं था। 800 बटा 19 करते, 19 चौके 76 होता, वैसे भी 42 के आसपास आ रहा है। राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन है। हम लोगों ने क्लास में भी इस बात को खूब डिस्कस किया, जो क्लास वाले हैं देख रहे होंगे, हमेशा जब हमसे अप्रोक्सीमेटेड और ऑप्शन में वेरिएशन हो तो हमेशा क्लोज रिजल्ट पर काम करना चाहिए, और आपने क्लोज रिजल्ट पे काम किया तो 10 प्रश्न का उत्तर भी आपके सामने आ गया होगा। कंफर्म था 40 95 का कितना परसेंट है, आशा करता हूं समझ में आपको आया होगा। मेरे साथ अब अगला प्रश्न देखिएगा, जो नंबर है 11, प्रश्न आपके सामने है। उन छात्रों की कुल संख्या सैकड़ों में बताना है जो दिए गए वर्षों में नीट परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। आइए भाई नीट वालों को पकड़ा जाए, नीट जानते हैं सब लोग ना, 40, देखो 45 52 58 और 60, ये हैं सब नीट वाले। ये कौन वाले हैं, नीट वाले जो डॉक्टर बनते हैं ना। आइए इनको जोड़िए, बताइए कितना है, जोड़ करके जोड़िए, देखिए 40 40 80, मैं जोड़ता कैसे हूं ध्यान दीजिएगा, भाई 45 से 45 नहीं शुरू में लूंगा, 40 40 80 80, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास आपको हमेशा के लिए। 40 40 80 80 50 130 130 50 180 60 240, इतना लिखो। फिर देखो, अब हम इकाई पे जो चिल्लर है उनको जोड़े, 5 2 7 8 15, 15 और जोड़ दे भाई 255। नीट अभ्यर्थी 255 है, नीट अभ्यर्थी 255, सैकड़े में करेंगे 200 ने बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया है उस हिसाब से हमने 11वें प्रश्न का उत्तर बता दिया, 255, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, नोट कर लें, करेक्ट हल आपके सामने है। अगला प्रश्न इसी फिगर पर है, उसको भी ध्यान से देखा जाए। दिए गए सभी वर्षों में एम्स, एम्स जानते हैं ना, जो आई एम, यहाँ क्या होता है, एमबीए बनते हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है।
के लिए उपस्थित सभी छात्रों की औसत संख्या बतानी है। तो आइए एम्स वालों को पकड़ा जाए जो एकदम डार्क ब्लैक है। 85, 90, 110, 95 और 105। प्लीज सभी लोग जोड़ के बताएं कितना होगा। जोड़ के बताएं। अगर हम लोग यहां पर सभी एम्स वालों को जोड़ देते हैं तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा जोड़ के देखिए, क्योंकि आपको करना है औसत। और औसत क्या होता है भाई, योग बटा संख्या होता है। तो संख्या तो अपने को क्लियर हो रही है, 5 है। बस योग पर थोड़ा दिमाग लगाइए। 80, 90, 170, 10 अगर जोड़ेंगे 110 में तो 180, 180, 90, 270, 270, 100, 370। आइए 370 लिख दिया जाए। फिर देखो 5, 10, 15, 5, 20, 5, 25। ये सही है। 5, 7, 2, 9, 395। क्या मैं सही कर रहा हूं? 300 गलत है। हाँ गलत है, मैं गलत किया। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग इसको जोड़ करके। 80, 90, 170, 170 और 100, 270, यही हो गया। 270, 90, 360 और 460 होता है। यार गलत कर दिया था, सॉरी। अब इसमें अगर हम देखो 5, 10, 15, 5, 25, 5, 30, यहां पर अगर हम जोड़ते 5, 10, 5 और इसको 110 जोड़ लिया तो 25 हुआ था। तो जोड़ने पर ये हो जाता 485। बिल्कुल सही बात है, 485। कभी कभी देखो फ्लो में चला जाता है ऐसे ही। अब इसको 5 से भाग करिए तो 5 9 45, 5 7 35, 97 आएगा। राइट सोल्यूशन आपका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। 97 करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। गलतियां होती हैं और गलतियों से ही बचना है आपको। अगर ऐसे फिगर में आपको पूरे अंक अर्जित करने हैं तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको यहां पर इनसे हटा पाएगी, इन दूरियों, इन गलतियों से हटाएगी। अब अगला फिगर आपके सामने फिर से अपीयर हो गया। अगला फिगर देखिए। अब की बार 3 3 दिया है एक एक जगह पर। क्या क्या दिया है? 3 3 दिया है। देखिए हर क्लास का एक नेचर होता है। क्लास में शुरुआत मतलब जैसे सीढ़ी चढ़ना होता है, छोटी सीढ़ी, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते, ऐसे हमने भी किया प्रयास। 13वें प्रश्न पर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रश्न बढ़ता जाएगा लेटर और डेटा वो बढ़ता चला जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है, अब आगे के फिगर पे ध्यान देना है। निम्नलिखित आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और बाद में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दिया गया दंड आरेख दिए गए वर्षों में वर्ष 2001 से लेकर 6 तक है। 3 फैक्ट्रियां पी क्यू आर, पी को रेड से, क्यू को ग्रीन से और आर को ब्लू से दर्शाया कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। आपको अब इनसे डेटा को पढ़ना है और पढ़ करके एक एक प्रश्न का उत्तर आपको देते चलना है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है। ध्यान से मन लगा के दिल से आप लोग उत्तर दीजिए। दिए गए वर्षों में फैक्ट्री क्यू में कर्मचारियों की कुल संख्या बता दो। तो क्यू के पास चलो, यही एनालिसिस होती है। इसी को कर लिया समझो काम डन है। ग्रीन कलर वाले को पकड़िए। 52, 55, 39, 48, 60, 65 सबको जोड़ना है। 52, 55, 39, 48, 52, 55, 39, 48, 60, 65 जोड़िए। देखिए 50 50 100, 130, 170, 70 60, 230, 230 60, 290 हो गया। अभी आप इसको जोड़िए। 5 2 7 9 16, 16 8 24, 24 5 29 हो गया। ये 9 हुआ, ये 1 हुआ, ये 3 हुआ। भैया 319 क्या मैं सही कर रहा हूं? आप लोग भी आसपास देख लीजिए अपने। बस कैलकुलेटर मत लगाना, नहीं तो पता चले कि आप उधर मोबाइल से कर रहे हैं और इधर हम जो है ऐसे ही जूझ रहे हैं, उसी में माथापच्ची कर रहे हैं। नहीं, आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। हालांकि कुछ लोग वेरीफाई कर लिया करिए, मोबाइल मोबाइल से भी जरूरी है। तो बी ऑप्शन 319 राइट सोल्यूशन है। यस, तो करेक्ट आंसर 13वें प्रश्न का 319 है। फैक्ट्री क्यू में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। बहुत बढ़िया, पेन से कर रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। एक देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। दिए गए वर्षों में फैक्ट्री आर में कर्मचारियों की कुल औसत संख्या लगभग कितनी है? अब देखो यहां पर लगभग पर ध्यान से देखना है। आर मतलब ब्लू कलर, तो ब्लू वालों को पकड़िए। 38, 42, 25, 34, 48, 52। ये है आर वाले। औसत निकालना है। औसत क्या होता है? योग बटा संख्या, आप सबको पता है। अब इसको जोड़कर देखिए कितना हो जाता है। चलिए जोड़ा जाए। जोड़ते हैं। देखो 30 40 70, 70 20 90, 90 30 120, 120 40 160, 160 50 210। और जोड़िए। 8 2 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 8, 19 8 27, 27 2 29। 9 हो गया, 3 हो गया, 2 239 हो गया।
क्या मैं सही हूं? हाँ, 239 हो गया बटा मैं करूं 6। अब आप एक चीज मुझे बताओ, यह योग था या संख्या थी? मेरे को औसत निकालना है भाई। क्या मैं 239 को 6 से भाग दूं? कभी नहीं दूंगा। अब आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि ये 240 के बहुत नजदीक है। ये 240 के बहुत नजदीक है, और 240 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 6 चौके 24, 40 के आसपास आ जाएगा। नियरर डेटा 40 ही है। नियरर डेटा क्या है? 40 ही है। और जो आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है, राइट सोल्यूशन 14वें प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लो 40। करेक्ट हल आपके सामने है। क्लियर? 40, यस यस। अब 239 को यार 40 बोल लो। जैसे आप कभी सामान लेने जाओ और मोटा मोटा 239 आ रहा है तो कितना बोलोगे? हम तो कहेंगे 500। नहीं, मोटा मोटा आप कह देना कि हमें 40 दे दो। तो 40 राइट सोल्यूशन है इस प्रश्न का, सी ऑप्शन है। करेक्ट उत्तर आप लोग नोट कर सकते हैं। यस। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बोर्ड पर अपीयर्ड है, ध्यान से देखिएगा और करिए सभी लोग इसको भी। आप लोग कह रहे हैं जूम करने को, तो चलो मैं ट्राई कर लेता हूं। अब देखो कितने पे करिए भाई, एक्चुअली मिस हो जाता है ना, इधर उधर चला जाता है। 2001 2 3 में, 2001 2 और 3 में फैक्ट्री पी, फैक्ट्री पी मतलब रेड, 40, 25 और 38। ये किसकी बात किया जा रहा है? 2001 2 और 3 फैक्ट्री पी। इसमें अगर जोड़ के देखो, अच्छा पढ़ लो पहले प्रश्न। कर्मचारियों की कुल संख्या 4, 5 और 6 में फैक्ट्री पी के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहले तो इनको जोड़िए। तो 40 20 60, 60 30 90, 90 और जोड़ दिया तो 103 आएगा। क्यों? देखिए 40 20 60, 60 30 90 और 8 5 13 जोड़ दिया तो 103 हो गया। ये कब है? 2001 से 2003 तक वाले। अब इसी पी का मुझे बताना है आगे कब से? 2004 से 2006, 2004 से 2006। अब आइए आप लोग जोड़ करके बता दीजिए। 2004 से मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। उसी पी का, पी मतलब रेड कलर का, 19, 35 और 30 जोड़िए, कितना हो जाएगा? अगर इसको 20 मान लेते हैं या 10 ही लेके चलते हैं, 40 30 70, 70 9 79 5 कितना हो जाएगा? 84। अगर जोड़ के देखिए तो कितना हो जाएगा? 84। यह हो गया 84। यह कह रहा है जो 103 है 84 का कितने परसेंट है? 103 84 का कितना परसेंट है? आप लोग मुझे बताइए। मैं लिखूंगा 103 गुणे 100 बटा 84। अब देखो मुझे जो करना है मैं ऐसे करूंगा, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। मैं इसको भाई 100 बना रहा हूं, लगभग बोल रहा, इसको मैं 80 बना रहा हूं। क्या बना सकता हूं? हाँ। 20 चौके 80 कर दीजिए, 20 पंचे 100 कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 125 के आसपास आ रहा है। 100 कितना आ रहा है? 122। अब देखो ये थोड़ा सा डेटा है यहां पर, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 122 आ रहा है 125, यहां पर थोड़ा सा क्योंकि बहुत क्लोज है, तो बहुत क्लोज है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तब आपको। जैसे अगर 103 है गुणे 100 है बटा 84 है, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अगर हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं। 125 क्योंकि डायरेक्ट डेटा है और 125 नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है, 122 ही आएगा। मैं इसका सोल्यूशन करके बताता हूं। 103 है, अगर हम काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं, जैसे 2 चौके 8 2 दूना 4 और ये 50 हो जाएगा। इसको 25 भी कर सकता हूं और इसको 21 कर सकता हूं। मतलब आपको, क्योंकि बहुत क्लोज नहीं, बहुत दूर दूर डेटा नहीं है, तो आपको इसको करना पड़ेगा। 103 गुणे 100 बटा आपका 84 है। 4 से काट दे, 4 दूना 8 4 1 के 4 और ये 25 हो गया। 25 या 75 है 7, 25 1 के 25 बटा 21 करूंगा। मैं इसको काट के बताता हूं, नियरर 122 आएगा। जो सी है वह आपका 122 होगा राइट सोल्यूशन। यहां से मिस कर जाते अगर हम लोग उस मेथड को लगा देते, क्योंकि जब डेटा देखो इतने क्लोज हैं और वो भी क्लोज में 125 पहुंचा दिया था, तो 125 नहीं 122 होगा करेक्ट आंसर। आप लोग गलती मत करना, 122 राइट सोल्यूशन होगा। 122.6 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। सही है, कंफर्म? यस। आगे बढ़िए। अब देखो फिर से फिगर आपका बदल गया, दूसरा आ गया फिगर हमारे सामने। इसको भी ध्यान से देखिए और समझना चाहें आप लोग, समझिए अच्छे से। फिगर आपके सामने है, ये है, देखिए ये अगला फिगर है हमारे सामने। जो डेटा दिया है इस फिगर को अगर आप पढ़ेंगे, 16 से 18 निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, एकदम मन लगा के पढ़िए सभी लोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 से 18 निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दंड आरेख और आंकड़े का अध्ययन कीजिए। 2006 से 2009 तक टी शर्ट की 3 ब्रांड हैं, आपको ब्रांड दिख रहा है?
ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, 3 प्रकार की अलग अलग ब्रांड है। उनकी संख्या यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग की है, सॉरी बिक्री की है, सेलिंग की है, वो दर्शाई गई है। अब आपको यही चीज देख करके जो प्रश्न दिए जाएंगे उनका उत्तर देते चले जाना है। आइए पहला प्रश्न पढ़ा जाए। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। 2009 में पढ़िए थोड़ा सा। ब्रांड जेड, भाई 2009 ये है, और ब्रांड जेड किस कलर से है? ब्रांड जेड रेड कलर से है। कितना है? 1020 दिख रहा है। 2009 में ब्रांड जेड किस कलर का है? एक सॉरी किस कलर का के तो ब्रांड जेड रेड ही है, 1020 है। दिए गए सभी वर्षों में वाई टी शर्ट की कुल, जैसे देखो ए तो सही है, ये जेड है और 2009 है तो 1020 है, इसमें कोई डेटा दिक्कत की बात नहीं। मैं वाई ब्रांड की बात करूंगा क्योंकि इसने अपनी तुलना वाई से कराई है। इसने लिखा, पढ़ा क्या? पढ़िए। 2009 में ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री दिए गए सभी वर्षों में ब्रांड वाई टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है। तो हम भैया वाई के पास जाएंगे जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, तो हम इस ग्रीन कलर वाले को पकड़ते हैं। 980, 840, 1150 और 900। अगर आप इन प्रत्येक को जोड़ते हैं तो जोड़कर देखिए आपको कितना उत्तर मिल रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए। आइए हम जोड़ के आपको बताते हैं। ये 980 है, चलो इसको 900 मान ले। 8 9 8 17, 17 और इसको आपने मान लीजिए 1000, या आप 1100 मान लीजिए। 17 10 27, 1 28 ना। 28 9 कितना हो गया? 37। ये 37 हो गया। ठीक, ये कितना हो गया? 37। अगर आप एक एक करके जोड़ते हैं, अब देखिए 80 80 40 120, 120 50 170, 170, तो ये हो गया 3870। मतलब जो ब्रांड जेड है हमारा, जो कि 1020 है, 1020 है, वह ब्रांड वाई की कुल संख्या का कितना परसेंट है? तो 1020 करो गुणे 100 करो बटा 3870 कर दो, 3870 कर दो। अब इसका लमसम उत्तर देने की आप लोग थोड़ा कोशिश करो। यहां पे जैसे ये खत्म हो जाएगा, मैं क्या कर रहा था, मुझे डेटा दूर दूर दिख रहे हैं, जैसे 29 26 थोड़ा सा नजदीक है, 36 52, बाकी डेटा हमारा दूर दूर हमको नजर आ रहा है। मैं कोशिश करता हूं इसका सोल्यूशन करके बताऊं। जैसे मैंने इसको अगर अप्रॉक्स में अगर हम लोग जा रहे हैं, तो अगर मैंने इसको मान लिया 100, कम कर दिया। इसको मैंने मान लिया अगर कम करके 380, ठीक है, 380 कर दिया तो एक शून्य और खत्म हो जाएगा, 19 हो जाएगा और ये 5 हो गया। तो 500 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो 19 दूना 38, 38 11, मतलब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यह नियरर दशमलव के 2 स्थानों तक अगर आप जाएंगे तो 26.35 के आसपास आएगा। जैसे हमारे पास देखिए, हमने भाई अगर आपको जैसे प्रॉपर करना है तो नियमतः तो ये होगा कि 102 था, बहुत दूर भी नहीं था, गुणे 100 था, बटा कितना था? 387 था। अब बहुत करता मैं इसको 390 बना देता, ठीक है, या मैंने जैसे इसमें कम किया था तो इसमें भी कम करके 385 ले सकता हूं, 390 ले सकता हूं। फिलहाल जब मैंने कैलकुलेट किया, ये नहीं आएगा क्योंकि 30 के बहुत क्लोज है। 26.35 हमारे इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। ये जो है आपको कंप्लीट करते चलना है। यस यस। 16वां प्रश्न हो गया। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आप इस तरह का प्रश्न पढ़ रहे हैं, जो आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग को बहुत इफर्ट से, बहुत ही समझदारी से और प्रॉपर कैलकुलेट करना है, तभी हम लोग कर पाएंगे अच्छे से। आपने अक्सर देखा होगा, मैंने कई बार इस बात को चर्चा की है कि ये सांख्यिकी का पार्ट है, और सांख्यिकी में क्या होता है कि कैलकुलेटर अलाउड होता है एकेडमिक में भी, और हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि गलत ना होने पाए। 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स टी शर्ट की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 2007 की तुलना में हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रांड एक्स की। ब्रांड एक्स मतलब ब्लू कलर से 1000, 2009 में आ गए 700। भैया आप ये बताओ, अगर 1000 से 700 हुआ है तो कितने परसेंट घटा है? पहले तो बताइए। अगर हम शून्य ही खत्म कर दें तो 1000 से अगर 700 हो गया तो शून्य खत्म करो। 10 से 7 होना, 3 की कमी है, 3 गुणे 100 बटा 10 कर दीजिए तो 30% घटा है। वैसे भी कंफर्म था, 1000 में 30% घटा दें तो 70 मतलब 700 हो जाएगा। तो 700 होने के लिए 1000 से 30% की कमी मानी जाएगी, जो डी ऑप्शन में बहुत आराम से करने वाला, जैसे हर फिगर में ऐसे मिलेगा
एक प्रश्न ऐसा, दो रहेगा जो बहुत ओरल आप बता सकते हैं, कुछ रहेंगे जो घुमाऊ रहेंगे जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये उस टाइप का प्रश्न था। आइए फिर से अगला प्रश्न देखा जाए इसी फिगर का। ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री, चलो ब्रांड एक्स की बात करते हैं हम लोग यहां पर। ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस फिगर को, आप लोग देखिए, जितना पॉसिबल हो मैं कर देता हूं जिससे कि प्रॉपर विजिबल हो जाए। हाँ, अब देखिए, हमने कहा कि ब्रांड एक्स एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे, तो सबसे पहले ब्रांड एक्स के पास जाइए। तो ब्रांड एक्स देखो कितना बेच रहा है, 980, 1000, 1080, 700। अगर ब्रांड एक्स की बात अगर हम लोग करें, इसमें पढ़िए पूरी लाइन क्या लिखा है, ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे और ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री। अच्छा, ब्रांड जेड जोड़ा था हम लोगों ने, नहीं जोड़ा था, तो सबसे पहले ब्रांड एक्स जोड़िए, कितना है 980, ठीक है, 1000 कितना हो गया 1900, अभी 80 छोड़ दे रहा हूं, देखो 900, 1000, 1900, फिर 1000, 2900, 7, 3600, कितना हो गया भाई 3600। अभी हम इसको लेते हैं 80, 80, 160, 160 और जोड़ दीजिए, तो भाई एक कुल मिला के हो गया 3760। और अगर मैं इसका आधा करता हूं तो 2 1 के 2, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 1880 हो गया। ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री का मैंने कर दिया आधा। ब्रांड जेड पे आ जाओ, तो ब्रांड जेड पे अगर हम सबको जोड़ते हैं, जो रेड कलर से है ये देखो 670, थोड़ा सा इसको अलग कलर से कर लीजिए ब्लू से, तो ये कंफर्म रहेगा 670, 780, 860 और 1020, जोड़ के देखिए 6 7 13, 13 8 कितना होता है 21, 21 10 31, 3100 लिख दीजिए। 70 80 150, 150 60, 210, 210 20, 290, जोड़िए कितना हो गया 0 9 3, 3390 हो गया। क्या 3390 होगा कि 3380 होगा, कंफर्म करिए कितना हो रहा है डिफरेंस, जोड़ के देखिए 3300, 3330 है शायद, गलत लिखा मैंने इसको, एक बार फिर से देख लेता हूं मैं। जोड़ करके ब्रांड जेड को अगर हम जोड़ते हैं 670 मतलब 6, 6 7 13, 13 8, 8 3 11, 21, 21 10 31 सही है। 70 80 150, 150 210, 210 और 20 290 सही है, 9 हो गया, 2 1 3, 3390, 3330 होगा ना। मुझे भी लग रहा 3330 ही कैलकुलेटेड है, 3330 होना चाहिए, कुछ कमी है इसमें। मैं एक बार फिर से देखिए वर्बल बता दे रहा हूं, फिलहाल कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें, चेक कर लीजिए आप लोग। मैंने सब लगभग 670, 780, 860, 1020 अगर हम जोड़ के देखते हैं ऐसे, देखिए 670 ऐसे लिख दीजिए करिए, कभी कभी कंफ्यूज इतना हो जाना होता है कि आप लोग को लिख लेना हो चाहिए। 1020 जोड़ के देखिए, शून्य हो गया, 8 7 15, 15 6 21, 2 23, हाँ यार सही तो आ रहा है, 6 2 8, 8 7 15, 15 8 23, ये देखो 3330 है। 3330 और 1880 में अंतर बता दें, दोनों में अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1880, इसमें से घटा देता हूं मैं, 3330 में से 1880 घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, 1450 हो जाएगा। 1450 राइट सोल्यूशन है सी ऑप्शन, 1450 करेक्ट आंसर है। सही आंसर, मैंने कुछ मिस कर दिया था वहां पे, मुझे याद आ गया। 18वें प्रश्न का करेक्ट हल 1450 है, सी ऑप्शन है, परफेक्ट है, करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए सी ऑप्शन, यस। अगला देखिए, आप देखिए फिगर आपका, मैंने कहा था कि बार ग्राफ और उसमें टेबल भी इन्वॉल्व है, और अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो देखने में खूब हाई फाई लगेगा, लेकिन होना बहुत आसान है, जैसे बाकी में जितना हमने किया ना उससे आसान यहाँ पे होगा, लेकिन देखने में डिस्टर्बिंग होगा, मतलब कंफ्यूजन आपको देगा। आलेख के से आंकड़ों का उपयोग करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, वो तो देना ही देना हम लोग को। यहां पर क्या है कि हमारे पास 5 विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या PQRST, ये संख्या हम इससे निकाल लेंगे। पुरुष एवं महिला कर्मचारियों की संख्या में अनुपात, ये हमको देखना। जैसे अब मान लो यहाँ पे मुझे, आपको मैं एक एनालिसिस बता दूं कि मान लीजिए जैसे पी को उठाता हूं मैं, पी में टोटल कितने हैं 600, ठीक है, और पी में पुरुष और महिला का अनुपात 7 5 12, 7 5 है, 7 और 5 का है, तो मैं लिखूंगा इसकी तुलना 12 से कर दो। अगर मान लो पुरुष निकालना और महिलाएं निकालनी है, तो 12 बराबर 600 हो गया, एक बराबर क्या हो जाएगा, तुलना करिए 50 हो जाएगा। और अगर एक का मान 50 हुआ तो आप पुरुष निकालेंगे तो 350 आएगा, और महिला निकालेंगे तो 250, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे।
अब प्रश्न देखिएगा तो आपको खुद ही कंफर्म होगा कहां क्या जरूरत है, उसी हिसाब से उत्तर देते चले जाएंगे। सेक्टर पी से, अब पढ़िए, सेक्टर पी से पुरुषों की संख्या बता दो, यही तो किया अभी हम लोगों ने। पी में टोटल कितना है 600, अनुपात क्या है 7:5, तो 7:5 क्या होता है 12, बराबर हम कर दें 600, 12 बराबर 600। पुरुषों का मान कितना है अनुपातिक रूप से 7, तो 7 बराबर बता दीजिए, 12 पंचे 60, 50 हो गया, 50 को 7 से गुणा करिए 350। तो सेक्टर पी में भाई पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, डी ऑप्शन 350 हो गया। 350 है करेक्ट, यस 350 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं आप सभी लोग। 19वें प्रश्न का करेक्ट हल हो गया 350। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कह रहा है कि सेक्टर यस से, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं जिससे कंफर्म दिखे आप लोगों को। देखो, सेक्टर यस से पुरुषों की संख्या, हम चलते हैं यस के पास, यस हमारा ए है, यस में टोटल संख्या 700 है, यस की बात हम लोग करेंगे, 700 टोटल है संख्या और यस का अनुपात 4:3 है, तो मैं लिखूंगा 7 बराबर 700। और आपको यस में निकालना क्या है पुरुष, तो पुरुषों का भाग है यहां पर 3, भैया 3 बराबर 300 हो गया, ये हो गए मेल, यस में मेल कितने हो गए 300। टी में महिलाओं की संख्या, तो टी हमारे पास देखो ये है अनुपात में और संख्या 650 है, तो आइए टी में लिखा, अनुपातिक जोड़ करिए 7 6 13, तो 13 बराबर हम लिखेंगे 650। ध्यान से समझ रहे ना आप लोग, टी में टोटल संख्या 650, अनुपातिक भाग 6 7, तो 6 7 13 बराबर 650 कर दो। और महिलाएं निकालनी है तो हम 7 का मान निकालेंगे, 7 मान देखो, 13 पचे 65, 7 पचे 35, 350, ये 350 है और ये 300 है, यही तो उसने पूछा, दोनों का योग बताना है। सेक्टर यस में पुरुष आए थे 300, सेक्टर टी में महिलाएं आई थी 350, जोड़ के बता दीजिए 300 और 350 650 हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो गया। क्या सही है, कंफर्म है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। 650 करेक्ट आंसर इस प्रश्न का बन रहा है जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है और आप परफेक्ट वे में नोट कर सकते हैं। अब आप आगे बढ़ जाओ मेरे साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको भी ध्यान से देखिए, कवर करिए इसको भी, फाइनली आगे बढ़ा जाए इसको लेकर के। क्या दिया है पढ़िए, सेक्टर क्यू में, पढ़िए, सेक्टर क्यू से पुरुषों की संख्या, तो क्यू के पास चलता हूं ये है, और क्यू में टोटल कितना है 650, तो 650 की तुलना आप किससे करोगे, क्यू में देखो कितना है अनुपात 8 5 13, 8 5 है, सॉरी 5 8 है, तो हम लिखेंगे 13, 13 बराबर 650, और निकालना क्या है बताइए पुरुष, तो पुरुषों का भाग क्या है 5, तो देखिए क्या हो जाएगा, 13 पचे 65 और 5 पचे 25, 250, यहां पे पुरुष कितने हो गए, ये मेल हो गए सेक्टर क्यू में, तो सेक्टर क्यू का काम हो गया। अब आ जाओ आगे बढ़ो, सेक्टर यस में पहुंचता हूं, सेक्टर यस संख्या कितनी दे रहा है 700, लिखिए 700, और अनुपात देखिए कितना है 3 और 4, अनुपाती जोड़ कर दीजिए 7 बराबर 700 है, महिलाएं हैं 4, महिलाएं हैं 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 400। आपने देखा कि सेक्टर क्यू में पुरुष थे 250, सेक्टर क्यू में पुरुष थे 250 और महिलाएं थी सेक्टर यस में 400, अगर मैं इनका अनुपात आपसे कहता तो आप कहते सर 5:8 होगा, क्यों सही है 5:8, राइट सोल्यूशन 5:8, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 21वें प्रश्न का नोट कर लीजिए फटाफट, सब लोग करेक्ट आंसर आप प्राप्त कर रहे हैं, यस बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ता हूं मैं, फिर इसी फिगर में, इसी फिगर नहीं, फिगर बदल गया लेकिन है उसी तरह से, एक नया फिगर आ गया और फिगर अगर ध्यान से देखेंगे तो है उसी तरह से, इस फिगर का भी निर्देश ऐसे ही है, इस फिगर की भी एनालिसिस उसी तरह से है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। यहां पर भी आपको कुछ अलग अलग 5 कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दी गई है, अनुपात भाई बदल दिया गया है। जब अनुपात बदला है तो प्रश्न भी बदल जाएंगे और उनकी वर्किंग भी बदल जाएगी, उत्तर भी बदल जाएगा। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और कंफर्म करने की कोशिश करिए। अगला प्रश्न मैं कवर कराने चाह रहा हूं जो कि संख्या 22 से लेके 24 तक होगा, 22 से लेके 24 तक होगा। आइए प्रश्न पढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा सब लोग प्लीज, अगर चाहे तो कमेंट करके मुझे उत्तर दें, उससे ज्यादा खुशी नहीं होती जब तेजी के साथ स्क्रॉल कमेंट आता है और सही उत्तर आता है, ऐसा नहीं फालतू में आता है, जब तेजी के साथ आता है उससे बेहतर खुशी कुछ नहीं होती है टीचर,
आप भी इस बात को रियलाइज कर सकते होंगे। यस की बात कीजिए, सेक्टर यस में टोटल संख्या कितनी है? 850। हमारे पास यस यहां पर ए है, तो मैं इसकी तुलना इसके साथ करूंगा, जो भी मान निकालना है मैं निकाल लूंगा। 9 8 भैया कितना होता है? 17। 17 की तुलना कर दो आप 850 से। हमको निकालना क्या है? पुरुष, तो पुरुष का अनुपातिक भाग इसमें 9 है, तो 9 का मान क्या होगा? 17 पचे 85, 9 पचे 45, 450। ये हो गए मेल, और वो भी कहां पर? सेक्टर यस में। अगला क्या है आप पढ़िए। अगला है हमारे पास सेक्टर क्यू। सेक्टर क्यू है जिसकी संख्या है 800। सेक्टर क्यू है, इसको अलग कर लेता हूं मैं यहां पे, क्योंकि अनुपात ही पूछा है तो आराम से हम लोग निकाल सकेंगे। इसको लिखा मैंने, अच्छा क्यू के पास गया तो यहां पर अनुपात कितना है? 5 और 3 का, तो 5 3 क्या होता है? 8 बराबर लिखो 800 ना। निकालना क्या है? महिला, महिला मतलब 3, 3 का मान हो जाएगा 300, 800 बार, ये हो गया 300। इसने हमसे कहा था सेक्टर यस में पुरुष और सेक्टर क्यू में महिला, फीमेल का अनुपात क्या होगा। तो पुरुष आए थे 450 और महिलाएं आई हैं 300। अनुपात देखिए, एक शून्य खत्म, एक शून्य, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 3:2 है। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं, 3:2। करेक्ट आंसर 22वें प्रश्न का, बिल्कुल सही बात है। तो 22वां प्रश्न 3:2 है। सभी लोग प्लीज नोट करें इस प्रश्न का करेक्ट हल। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, क्या होगा प्लीज ध्यान से देखिएगा। सेक्टर यस में पुरुषों की संख्या बता दो। ये तो थोड़ा तेजी के साथ बता दीजिए सब लोग। सेक्टर यस में यस कहां पर है? यस यहां पर है। संख्या कितनी है? 850। यहां पर यस क्या है? 9 और 8 है, तो 9 8 क्या होता है? 17 होता है। 17 बराबर क्या लिख दूं? 850। पुरुष कितने हैं? 9, तो 9 बराबर बताइए क्या हो गया कमेंट करके। 17 पचे 85, ये 50, 50 को 9 से गुणा कर दें 450। क्या मैं सही कर रहा हूं? सेक्टर यस में पुरुषों की संख्या 450 है। करेक्ट आंसर है 450, जो कि आप लोगों ने नोट किया है। पहला ऑप्शन 23वें नंबर का सही उत्तर माना जाएगा। यस, राइट सोल्यूशन। आगे बढ़िए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से, इसको भी पढ़िए, इसका भी उत्तर बताइए। क्वेश्चन क्या है? सेक्टर पी में पुरुषों, सेक्टर पी के पास में चलता हूं, टोटल संख्या 750 है। यहां पर क्या है? अनुपात 6:9 का है। तो सेक्टर पी में लिखता हूं टोटल योग 9 6 15 बराबर 750। निकालना क्या है? पुरुष, तो 6 का मान, तो 15 पचे 75, 6 पंचे 30, तो भैया इसमें पुरुष आ रहे हैं 300। सही है, सेक्टर पी में पुरुष। अब मैं सेक्टर टी के पास चलता हूं। आइए सब लोग देखिए, सेक्टर टी कहां पर? ए है, जिसकी टोटल संख्या है 1100, अनुपात है 6:5, तो 6:5 क्या होता है? 11 बराबर 1100। निकालना क्या है? महिलाएं, महिलाएं कितनी अनुपात में? 6, तो लिखिए 6 बराबर 600। तो यहां पर महिलाएं आ रही हैं 600, यहां पे पुरुष आए हैं 300। पूछा कि जोड़ बता दें, मैंने कहा जोड़ होगा 900। जोड़ कितना होगा? 900 होगा। सही है, 900 हो गया। 24वें प्रश्न का करेक्ट हल। अगर हम दो सेक्टर्स पी और टी की बात करें, पुरुष और महिला की बात करें, तो जुड़ करके 900 हो रहा है। राइट सोल्यूशन है। और तेजी के साथ आपका कमेंट आ रहा है, ये नहीं रुकना चाहिए अंत तक, तभी हमारा रिस्पांस और प्रतिक्रिया अच्छी बनी रहेगी, जब हम सब लोग बेहतर एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने फिर देखिए, दो डेटा दिए गए हैं, इस डेटा को खूब ध्यान से पढ़िए। प्रश्न संख्या 25 से 27, प्रश्न संख्या 25 से 27, मैं इसको आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। नीचे दिए गए दो बार ग्राफ में, मैं यहां से हूं, दिख रहा है सबको? हाँ। एक कंपनी द्वारा वर्षों में, मतलब ईयर्स में, कच्चे माल को खरीदना। यहां पर एक कंपनी क्या करती है? कच्चे माल को खरीदती है, अपने मशीनरी का उपयोग करती है और तैयार माल बेचती है, यही होगा ना। दिए गए दो बार ग्राफ में से एक कंपनी द्वारा वर्षों में कच्चे माल को खरीद में निवेश की गई राशि, कितना कितना पैसा हमने लगाया, ये दिया गया है, दर्शाता है। दूसरा जो बार ग्राफ है, कंपनी द्वारा बेचे गए तैयार माल जो हमारा बेचा जा रहा है, उसको लाख रुपए में दर्शाता है। अब आपको इन आंकड़ों को ध्यान देना है। आप समझ गए होंगे किस प्रकार का प्रश्न बनेगा, समझने वाले समझ गए होंगे, करने वाले कर भी लेंगे। देखिए कैसे, पहला प्रश्न क्योंकि बोर्ड पर आ चुका है, पहला प्रश्न हमारा बोर्ड पर आ चुका है। उत्तर देने की दशा में आप लोग अब आ जाइए। क्या होगा ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न क्या है, मन लगा के
ध्यान से सुनते जाइएगा। 1997 से, देखो 97, पहले तो पढ़ लीजिए भैया किसकी बात कर रहा है, कच्चा की बिका हुआ, कच्चा माल। तो हम पहले ग्राफ की बात करेंगे। 97 से 2000, 98, 99, 100, 200, मतलब 2000, 97, 98, 99 और 2000। 97 से 2000 के दौरान कच्चे माल में निवेश की गई राशि, मतलब इनमें ध्यान देना है कितना निवेश हुआ है। 375, 330, ये क्या है, 525, 420, 525, 420, एकदम सही है। यहां से ये निवेश है, यहां पर निवेश है कब से कब तक, 97 से 2000 तक। अगली लाइन पढ़िए, 97 से 2000 की समान अवधि में अंतिम वस्तुओं की बिक्री, जो बिक्री हुई है, इसको अलग कलर से मैं रेड से कर देता हूं, थोड़ा सा आराम से समझिए आप लोग। 500, 400, ये तो अच्छा है यार, ऐसे डेटा मिल जाए तो समझ लो कि फिर वाह क्या बात है। अंतिम वस्तुओं की बिक्री के औसत मूल्य में अंतर बता दो। देखो औसत निकालने की भी आपको जरूरत नहीं है, बाद में अंत में कर दीजिएगा औसत। क्यों? क्योंकि संख्या समान है। देखो यहां भी 4 वर्ष है, यहां भी 4 वर्ष है। पहले आप इनका जोड़ ले लो, इनका जोड़ ले लो, दोनों का अंतर कर दो, फिर औसत निकाल दो, उत्तर आ जाएगा। चलिए जोड़ा जाए। 3 3 6, 6 5 11, 11 4 19। कहीं मेरे से अगर गलती हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप करेक्ट करा देना, ठीक है। 70, 30, 100, 120, 120, 140 और 5 145, नहीं 150। ध्यान से देखिए क्या मैं सही हूं? 9 1 10, 2050। नहीं, कहीं गलत हुआ है पक्का। 3 3 6, 6 5 11, 11 4 15 होता है। ये देखो हम 19 लिख रहे हैं, आप लोग बताए नहीं हमें। तो ये होगा हमारा 1650। ये क्या होगा? 1650। मैं सही हूं अब। क्लियर? बता दिया करिए तुरंत, गलती मेरे से ना होने पाए। मेरे से गलती होगी, जिम्मेदारी आपकी है। ये बिक्री है। 5 4 9 9 6 15 5 2000। अब देखो हम चाहे तो इसी समय औसत निकालें या पहले हम अंतर निकालें। तो 2000, 2000 और 1650 का अगर मैं अंतर करता हूं तो 350 आएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 4 वर्ष की बात है तो आप 4 से भाग करके औसत निकाल दो। देखो यहां कर रहा हूं भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्पेस में आप लोगों को विजुअल के लिए दिखाया हूं। 5 4 से भाग करिए, 4 अठे 32 ना, 32 और 4 अठे 32, 4 सते 28, 4 सते 28, कितना हो रहा अंतर? 350 है। हाँ, 4 अठे 32, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 87.5 बगल में लिखा हुआ है। यही राइट सोल्यूशन है। यस, यही राइट सोल्यूशन है। तो उत्तर हो गया 87.5 करेक्ट आंसर है, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है। 25वां प्रश्न आपका डन हो चुका है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। 25वां प्रश्न करेक्ट आंसर आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा, 26वां आया हमारे सामने। ये देखिए 26वां आ चुका है। प्रश्न क्या है पढ़िए। वर्ष 2000 में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? वर्ष में किस में जाऊंगा? 2000 में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? लाभ के लिए सूत्र लिखा है, बेचे गया माल माइनस खरीदा गया माल बटा खरीदा गया माल गुणे 100। नियमता आप जानते हैं लाभ होता क्या है। जैसे मान लो हम दुकानदार हैं, मैंने सब 50 रुपए में कोई सामान खरीदा, 60 रुपए में बेचा, तो लाभ 10 का हुआ। 10 गुणे 100 बटा निवेश पर हमेशा लाभ निर्धारित किया जाता है। वही सूत्र लिखा सीधा सीधा लाभ का। ना भी लिखा होता तो मैं कर लेता भाई, अगर ये सूत्र ना दिखाया गया होता तब भी आप वही करते जो चाहता है। मैं केवल 2000 में रहूंगा। देख रहा हूं किसने खरीदा कितने था, निवेश कितने का किया था, 420 का, और बिक्री किया है 500 की। अंतर यही लाभ है, यही लाभ है। बट अगर थोड़ा सा आप चाहो ना तो आराम से करिएगा। मैं पूरा अगर लेके चलो डेटा, इससे बढ़िया है अगर ये 420 था और ये 500 था, तो क्यों ना हम इसका शून्य से खत्म कर दें, इसको 21 बना दें और इसको 25 बना दें। अब अंतर बताओ, 4 का हो गया, गुणे 100 कर दो, बटा 21 कर दो। 21 को भी हम 20 लिख दें। क्या लिख दें? 20। क्यों? लगभग हो जाए। 4 पंचे 20, 5 बीसहम में, तो 20 के आसपास अगर है तो कौन है? वो है 19%। मेरी बात समझ रहे हैं? 19% राइट सोल्यूशन होगा। जैसे देखिए नियमता क्या आया था, 4 गुणे 100 बटा 21। भाई अगर मैं 21 से भाग करूंगा तो 19 दशमलव कुछ ही तो आएगा। तो मैंने वही कहा कि आप इसको एक काम करो, थोड़ा 20 बना दो, तो ये 20 कर लो इसको राउंड ऑफ में, तो 4 पंचे 20 हो गया, 5 बिसाम में 100 हुआ। मतलब उनके हिसाब से 20। जब इस गलत डेटा को आप उपयोग में लाओगे तो यह 20 हो जाएगा और उसके आधार पे उत्तर 20% आएगा। इससे बढ़िया है कि आप
जो लगभग है उसके, उसी को उत्तर बना लो। 19% 26वें का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। आशा करता हूं समझ में सबको आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, अब इसको भी ध्यान से देखिएगा तो आप सब कर लेंगे, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आप ना कर पाओ। यहां पे मन लगा के सुनिए। 95 96 97 भाई, 95 96 97 में बेचे गए, तो हम पहले इनके पास जाएंगे। ये लोग बेच कितना रहे? 200, 300 और 500। तो ये बेचा बिका है कि नहीं बिका है? ये देखिए कितना है बिका, बताइए। 2 3 5 5 1000 ना। 95 96 97 में बेचे गए, मूल्य का औसत, औसत भी बोला है, मैं नहीं करूंगा अभी। क्यों नहीं करूंगा? पहले संख्या देख लो। 98 99 2000 में बेचे गए, ये देखो अभी इधर भी बिक रहा है। 400 600 500 संख्या बराबर है, तो इसलिए औसत बाद में निकालना। इसने कहा था कि 95 96 97 में बेचे गए मूल्य का औसत और 98 99 2000 में बेचे गए मूल्य के औसत में अनुपात बनाना है। तो जब संख्या समान है, हमें जरूरत नहीं है। जोड़ के देखिए कितना होगा? 6 4 10 5 15 बटा 3 इसमें, बटा 3 इसमें, तो 3 3 से वैसे भी खत्म है। 50 दूना 100, 50 3 150। क्या 2:3 नहीं होगा? 2:3 सही है ना? 2:3 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। बी ऑप्शन आप लोग नोट कर डालें। तो बी ऑप्शन 2:3 इस प्रश्न का करेक्ट हल माना गया। नोट कर लिया? एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो फिर प्रश्न बदल गया। अब की बार और अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। ऐसे ग्राफ भी पूछे जाएंगे और इसमें क्या डेटा, क्या कंडीशंस दी गई हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। 28 से 31 दिए गए आरेख में बार चार्ट, कितना बढ़िया बार बनाया गया है। एक वर्ग में उन छात्रों की संख्या को दर्शाया है जिन्होंने 3 श्रेणियों में अंक प्राप्त किए। 75% वाले हैं, 60% से 74 वाले हैं और 60 से कम वाले हैं। मतलब देखो जैसे लिखा ग्रेटर आर इक्वल टू 75, 60 से 74 के बीच पाने वाले और लेस आर इक्वल टू 60, मतलब 60 या 60 से कम पाने वाले, इनको दर्शाया गया है इस पूरे आंकड़े में। यस, ऐसे एनालिसिस की जाती है, हम लोगों ने अक्सर देखा है। उनको अच्छा माना जाता है जो कि 75%, डिक्टेंशन बोला जाता है, डिक्टेंशन के ऊपर चलते हैं। हाँ हाँ, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न देखते हैं अब इस पर। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड हो चुका है। पढ़िए, समझिए। एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये लड़कों को दिखाया गया, लड़कियों को दिखाया गया। लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या क्या है भाई? लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या बताना है। इस संख्या ही तो दर्शाया है, रेड ब्लैक ग्रीन। 7 53 60 5 65। तो लड़कियां हो गई गर्ल्स, कितनी बताइए? 65। आइए लड़कों को देखा जाए। हाँ, बॉयज की बात किया जाए। बताइए आप लोग कितने लड़के हैं? 12 45 47, कितना हो जाएगा? 12 45 57 8 65, ये भी तो 65 है। लड़के भी 65, लड़कियां भी 65, तो टोटल कितने हो गए? 65 65 130। इस स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या क्योंकि समान थी, इसलिए जोड़ हो गया 130। 130 करेक्ट आंसर है, आप लोग नोट कर सकते हैं। 130 करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। और इसका उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। कंफर्म हो गई बातें? आगे बढ़ता हूं मैं। इस पर अगला प्रश्न ध्यान से दिया जाए, देखा जाए। हाँ, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। वो क्या है, प्लीज समझिए। दी गई जानकारी से ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत, एक प्रतिशत गलत, लड़कियों को डिक्टेंशन नंबर मिला है। डिक्टेंशन वो होते हैं या वह नंबर होता है जो 75 से ज्यादा होता है। 75 को दिखाया गया है रेड से। रेड में संख्या 7 है, लड़कियों की बात की जा रही है। 7 जो है 65 का, 7 जो है 65 का कितना प्रतिशत है? तो 7 गुणे 100 बटा मैं 65 कर दूं ना। 7 गुणे 100 बटा 65। थोड़ा सा चाहते तो दिमाग लगा सकते थे। कैसे? कि अगर डेटा को हम क्लोज देख रहे हैं कि दूर दूर रखे गए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं भाग दे पाऊंगा, तो मैं क्या करता, इसको मैं 63 बना देता और 7 9 63 हो जाता। और अगर मैं 100/9 करता तो 11 सही 1/9 आता। मतलब लगभग लगभग 11 के पास कौन है? बी ऑप्शन है। क्या मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? मैंने क्या किया,
जो 65 था उसको 63 बनाया, क्योंकि 7 9 63 होता है। और मैंने इसलिए इसको किया क्योंकि डेटा दूर दूर रखे हुए थे, अन्यथा आपके पास ऑप्शन था कि आप 7 गुणे 100/65 करते, मैं भी करता, 5 13 बार करता, 5 20 बार करता, 20 सत्ते भैया 140 होता, बटा 13 करता, 13 के 13 होता, एक शून्य आता, 10 बढ़ाता, 13 फिर 13 सत्ते 91 करता, आता तो है ही, देखिए उत्तर आ रहा था, भाग देता, उत्तर तो आ ही जाता। हाँ, लेकिन मैंने एक प्रोसेस आपको बताया कि अगर थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं तो ऐसी प्रक्रिया भी दिमाग में रखिए, ये आसानी से आपको करने में सहायता देगी, ये समझ के चलिए। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये ऐसा प्रश्न है जो अक्सर आपको कंफ्यूज भी करेगा। और उसमें क्या प्रोसेस है समझिए। इसने कहा 60 से 74 प्रतिशत तक अंक पाने वाले लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत का अनुपात बना दो। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहले हम लड़के लेते हैं, बॉयज। 60 से 74 मतलब ग्रीन, ये लड़के कितने हैं 45। लिखूं मैं 45 गुणे 100/65 ना, ये हो गया लड़के। लड़कियां कितनी हैं 53, क्या लिखा जाएगा 53 गुणे 100/65। अब बताओ, अगर मुझे कोई कहे रेशियो बनाने को, मैं तो कहूंगा सारा ऑप्शन ही गलत है ना, मैं कहूंगा ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ए से कट रहा है, ए से कट रहा है, नियमतः 45:53 आना चाहिए, 45:53। बट यहां पर उसने डेटा ऐसे दिया है गया दशमलव में, जैसे आप समझो, मान लो मैं कहूं 2:3, इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 15 12:18 भी तो लिखा जा सकता है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 6×2 = 12, 6×3 = 18। मतलब वो सरलतम रूप में दर्शाया नहीं गया है, नियमता तो उत्तर ये होता, और यही है भी उत्तर। बट इसने जो है इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि आपको कंफ्यूजन होगी। और ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बताया है। आप इसमें अगर सरलतम रूप में लिखिए तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जो यहां इतना बन जाएगा, 100% बन जाएगा। और वह कौन है उसको पहचानने के लिए हम ज्यादा कोशिश ना करते हुए हम काटने की बात करते हैं। और जब मैंने काटा तो यहां पर देखिए 5 9 45, 5 13 बार, और 900 बटा जब 13 हुआ तो 13 6 78 होता है, और 13 9 117 होता, 69.23 आया। इसी प्रकार से जब मैं इसको भी काटता 5 13 बार और 5 20 बार, तो यह भी आपका जब सॉल्व होता 81.53 आता। तो नियमतः इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना कंफ्यूजिंग है कि आप इसको जब सरलतम रूप में लिखेंगे तो यही आएगा उत्तर, ये गलत नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन में इसको दे देता तो आप क्या मानते थे कि जो है हम दोनों को तब लेना पड़ता, क्योंकि यह सरलतम रूप नहीं है। आप 69.23 और 81.53 को काट दीजिए, 45:53 आ जाएगा, 45 अनुपाते। तो मतलब प्रश्न का उत्तर सी ही है, प्रश्न का उत्तर सी ही है। बस कंफ्यूजन ना हो काटने की और यहां पर आपको गलत कराने की। मैं आपको बताऊं इनमें से कोई नहीं दे करके वो उत्तर गलत करा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने सी ऑप्शन है। आशा करता हूं समझ में लोग को आया होगा। यस, क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है, एक बार बता दीजिए हमें। बोर तो नहीं हो रहे सब लोग, पता चले। देखो क्या होता है ना, जब टेबल ग्राफ पढ़ाता हूं ना, मेरे ऊपर खुद चैलेंज आता है। मुझे लगता है यार कैसे पढ़ाऊं आप लोगों को कि आप इंटरेस्ट से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्थमेटिक नहीं है कि हम न्यूमेरिकल कराते जाएं, आपको मजा आता रहा, हम भी कराया, आपको भी अच्छा लगा। लेकिन जब टेबल ग्राफ पढ़ाना होता है ना, तो मैं ही नहीं, कोई भी टीचर को बहुत चैलेंज फेस करना होता है। यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है, और मैं भी कोशिश ही करता हूँ कि आपको उस हिसाब से मेंटेन रखूं, डेटा सही देता जाऊं, सही एनालिसिस करता जाऊं, कहीं मैं गलत ना कर दूं। बहुत बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अप डाउन लेकिन इफेक्टिव वैल्यूएबल कंटेंट आप प्राप्त कर रहे हैं। और अगर आप कोशिश ऐसे करते रहें तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इस बात को मैं पूरी कॉन्फिडेंस से और पूरी जानकारी से अपने बोल रहा हूं। आइए 31वां नंबर देखा जाए। दी गई जानकारी से उन लड़कों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें डिक्टेंशन मिला है। लड़कों का प्रतिशत बताना है जिन्हें डिक्टेंशन मिला है, तो लड़के हैं 12। कितने भाई 12। तो लिखूंगा मैं 12 गुणे 100 बटा, आपको पता है कि टोटल संख्या है 65। सही है, ठीक है।
आपको ये भी पता है कि अगर मैं इसको एरर देखो, मैं जो सोच पा रहा हूं, आप भी शायद सोच पा रहे हो कि इसको अगर मैं नियरर करने जाऊं, जैसे मैंने इसको 13 बना दिया, बाकी करने को आप काटिए, इसको आप जैसे अगर नियमता जो कटेगा, ये 13 बार जाएगा, 5 से 20 बार आएगा, उत्तर तो आ जाएगा। मैं नियरर करूं 13, क्योंकि 13 पचे 65, 5 से काटेंगे तो 20, तो 20 के सबसे क्लोज कौन है बताएं? 18.46, इस ऑप्शन में 18.46। मैं पहले ऑप्शन को बोलूंगा, लेकिन मैं कहूंगा भाई अगर जब बहुत क्लोज डेटा दिया रहे तो आप पूरा प्रोसेस कर लेना, तब आप इस पर मत जाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये 65 लिख दीजिए, 5 13 बार, 5 20 बार, 12 दूना 24, 240 बटा मैं 13 करूंगा, 13 1 के 13, फिर जाएगा, फिर देखिए 13 8 104.46, पहले ऑप्शन के आसपास आपको डेटा मिल जाएगा। राइट सोल्यूशन यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा, जो आप लोग लगा सकते हैं। हालांकि मैंने कुछ और भी प्रोसेस आपको प्रक्रिया बताई है और क्लियर हो गया होगा, वो भी आपका सही ही आंसर आपको दे रहा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। यस, 65 टोटल है। 65 देखो जोड़ के देखिए टोटल कितना है, ये टोटल है ना, उसका इतना भाग था, इसलिए 65 नीचे लिखा गया है। मैंने पहले ऑप्शन में बताया, जब निर्देश देता हूं तो वहां बताता हूं ये चीज। अब देखिए फिगर फिर बदल गया, फिगर फिर बदल गया, और अब इस फिगर को फिर ध्यान देना है थोड़ा सही एनालिसिस के साथ, सही एनालिसिस के साथ इस फिगर को ध्यान देना है। नीचे दिए गए प्रविभाजित दंड आरेख से 3 वर्षों के हाई स्कूल के छात्रों को दर्शाया गया है। ठीक है, इसका अध्ययन करके 94 से 98 तक, ये यहां पर डेटा कुछ ऐसे नहीं, 32 से ये होना चाहिए, प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। मतलब जो डेटा आपको दिया गया है उसमें हमको प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। यस यस, आइए इसको पढ़ा जाए और इसको भी ध्यान से करते हुए हम लोग आगे बढ़े। इसमें देखिए 2008 9 10 प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और अनुत्तीर्ण, आपको ऐसे डेटा दिए गए हैं। ग्रीन रेड से ब्लैक से, रेड से, ग्रीन से, ब्लू से दर्शाया गया है। मैं आपको इन हर प्रश्न की सही व्याख्या करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है, आप लोग ध्यान से देखिएगा पहला प्रश्न और क्लियर करते हुए इसको आगे बढ़िए। पहला प्रश्न क्या है? वर्ष 2008 में है, 2008 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? वर्ष 2008 में आप हैं और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। भैया प्रथम श्रेणी मतलब ब्लैक, और ब्लैक की बात अगर हम लोग करें यहां पर, यही तो बोला है ना, वर्ष दो प्रथम श्रेणी मतलब यहां पर देख रहे हैं, जैसे 0 है, 10 है, 20 है, तो कितना हो जाएगा बताइए? 20। जिसने हमसे बोला 2008 में प्रथम श्रेणी में जो हमारे छात्र पास हुए हैं उनका प्रतिशत क्या है, आप लोग संख्या देखिए उनकी 20 है, गुणे 100 कर दीजिए, बटा टोटल संख्या देखिए 50 60 70, 170 है, 170, शून्य खत्म, 200 बटा 17, तो 17 1 के 17, 3 जीरो, 17 1 के 17 ही होगा, 11 सही 13 बटा 17, क्योंकि 17 नीचे दिख भी रहा है, 11 सही 13 बटा 17, तो आप 11 बार लेके जाइए, 13 बचेगा बटा 17, डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 32वां प्रश्न डन है। मतलब आप सही एनालिसिस करके चलिए ट्रेंड से, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, जहां कहीं डाउट होगा मैं कंफर्म करते जाऊंगा। अगला प्रश्न देखिएगा इसी का, अगला क्वेश्चन ये देखो क्या बोल रहा है इसमें, पढ़िए। वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण मतलब, उत्तीर्ण मतलब क्या होता है? चाहे प्रथम हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, मतलब अनुत्तीर्ण को छोड़ दिया जाए तो सब उत्तीर्ण ही तो हैं। तो यहां तक सब उत्तीर्ण हैं, यहां तक ये संख्या है 140, 140, मतलब टोटल अगर 170 है, 170 है, तो 170 में ए रेंज, ए डेटा अनुत्तीर्ण है मतलब फेल है, अर्थात जो पास है वो कितने बताइए? 140 है, गुणे 100 कर दीजिए, बटा टोटल 170 है, ये खत्म हो गया, ये हो जाएगा आपका 1400 बटा 17, यहां पर 17 अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो आप देखिए नीचे 17 में अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है, 17 8 136 होता भी है, 17 8 136 हुआ, 4 हुआ, 4 जीरो, 17 दूना 34 हुआ, 6 हुआ बटा 17, अगर हम भाग करके देखें तो 82 सही 6 बटे 17 प्रतिशत छात्र 2008 में उत्तीर्ण हुए हैं। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का भी उत्तर है, और 17 नीचे था तो हमारा कॉन्फिडेंस वैसे भी बढ़ गया था देख करके, हमने इस हिसाब से इसको पूरा जब कैलकुलेट किया तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर 33वें प्रश्न का बनकर आपके सामने आ रहा है। ये भी कंफर्म हो गया होगा। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग क्या बोला है। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, फिर मैं कहूंगा अगर संभव हो
तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एक रीच, एक रिस्पॉन्स, एक जो टच है वो बना रहे सब तक, ये बहुत जरूरी होता है और ये आपकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और ये बहुत जरूरी होता है। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाइएगा। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के अनुसार विद्यालय में हाई स्कूल का सर्वोत्तम परिणाम किस वर्ष है? जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनके अनुसार हाई स्कूल का सर्वोत्तम परिणाम किस वर्ष है? मेरे पास 3 वर्ष दिए गए हैं और 3 ही वर्ष की बात की गई है। जैसे अगर इसकी बात किया जाए तो अभी हम लोगों ने किया, ये संख्या कितनी है? अगर जैसे हम बात करें 2008 की, ध्यान से देखिएगा, और 2009 है, पूरी बात समझिएगा, मैं कंफर्म करता हूं, और 2010 है, 3 ही साल है, तो बहुत ज्यादा इसमें हमको फंसने की और कैलकुलेट करने की दिक्कत नहीं है। इसमें देखो भाई, 140 पास हुए हैं 170 से ना। अगर इसकी बात करिए तो 40 के ऊपर है, 50 के नीचे है। 145 पास हुए हैं टोटल कितने में से? 190 में से। इसकी बात अगर करेंगे तो 150 पास हुए हैं और कितने में से? 200 में से। तो इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, 14/17 है। अगर आप देखोगे तो ये बहुत कम है। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो 75% है, मतलब ये तो बहुत कम है, 3/4 ही है। अगर देखा जाए तो 75 ही है। इसको हमने किया था 82 समथिंग आया था, इसी की बात थी यहाँ पर, वो भी 45 का अंतर है। मैं बताऊं ये भी कम होगा। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो 82 का ही है, मतलब 2008 है। अगर हम पास परसेंटेज की बात करें और सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको 2008 में ही नजर आएगा, क्योंकि ये तो 150/200, 3/4 अर्थात 75 बहुत लो है। 145 अगर हम 190 से भाग करते हैं तो 145 को भी अगर हम 150 मान लें, इसको 200 मान लें, 150 मान ले, तो बहुत ज्यादा नहीं, 80 के नीचे ही रहेगा। सबसे ज्यादा यहां पर ए है। ठीक है, सबसे ज्यादा ए है, 82 सही, जो हमारा पहला ऑप्शन आया था, पहले भी इससे पहले हम लोगों ने किया था, 2008 है। नेरर पे चलिएगा, आप करेक्ट आंसर यहां पर बता सकेंगे। यहां पर ए हो गया 34वां नंबर, और इसका ऑप्शन नंबर ए, राइट सोल्यूशन 2008 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोला है, कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर अपीयर हो चुका है। क्या होना चाहिए इसका उत्तर बताइए। वर्ष 2010 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था? मैं 2010 में हूं, द्वितीय मतलब रेड, द्वितीय मतलब रेड। संख्या देख ले थोड़ा सा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यह संख्या है 20, और इस संख्या की बात किया जाए तो यह कितनी है? हाँ, ये सही है ना, 80, सॉरी 90, 90, 90 है 100 है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। 100 है भाई, अब इधर से देखने में 100 एग्जैक्ट नहीं लग रहा है हमें। तो यहां पर इसने बोला 2010 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए होगा क्योंकि एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल अगर मैं 100 से चलता हूं, 80 होगा, गुणे 100 है, बटा 200 है, इसके हिसाब से 40 है, 40%, और ये सही भी होगा, बी ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन होगा, 40 ही होगा, करेक्ट आंसर है। कैसे, फिर ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं इसको देखिए। अगर मैं द्वितीय श्रेणी की बात कर रहा हूं तो द्वितीय श्रेणी देखो यहां पर रेड वाला है, अगर इसको मैं टच कराता हूं ना 100 के ही पास आ रहा है, और ये 2010 यहां से यहां तक का गैप कितना? 80 है भाई, 100 है और 20 है तो 80 है, 80 गुणे 100 बटा टोटल कितना था? तो 200 था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी ना। 80 गुणे 100 बटा अगर मैं 200 करता हूं तो 40% आएगा, 40% करेक्ट आंसर माना जाएगा। यस, 40%, राइट सोल्यूशन 40 ही है। हाँ हाँ, अगर जो है यह अगर टच ना हो के 90 हो जाता तब तो 70 होता, तो 70 गुणे 100 बटा कितना होता? 200, इसके हिसाब से तो 35 आता। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को कहूंगा कि मैं अभी तो 40 पे जा रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा मिला लेना, हो सकता है 90 भी हो जाए भाई, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा इसको। ठीक है, अगर 90 होगा, 90 होगा तो 90 और 20 का अंतर 70 होगा, उसके हिसाब से 35 आना चाहिए। अगर 100 है तो 100 के हिसाब से 40 आना चाहिए। अब जो लग रहा हो, मेरे को तो 100 लग रहा था, इस हिसाब से मैंने उत्तर 40 बता दिया। यस, तो ये थोड़ा सा लाइन का रहता है, आप हिसाब से देख लेना। जैसे आप फिर से एक बार अगर चेक करोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए, क्या मैं कहूं इसमें ये ऐसे बना ही देते हैं लोग जो है। ये तो चलो कंफर्म था 20 था, इस डेटा को थोड़ा ऐसे स्केल लेके जब बैठेंगे हम लोग नापने, ये मुझे लग रहा 90 ही है, क्या 90 ही है? अगर 90 है भाई, ध्यान से देखिएगा, 90 है और 20 है तो इसका अंतर हो गया 70,
तो मैं लिखूंगा 70 गुणे 100 बटा 200, तब इस हिसाब से तो 35 आएगा। अगर यह 90 है तो 35 आएगा। तो ये थोड़ा सा डाउट, 35 तो ऑप्शन में भी नहीं है, इसका मतलब यही है 40 ही है। ठीक है, 35 है ही नहीं ऑप्शन में, इसका मतलब 40 ही है। कन्फर्म में मान लो 100 ही होगा, तब ये ऐसे ही है। तो ये आप 100 ही मानिए, उसके हिसाब से 40 कर लो। 40 राइट सोल्यूशन है। यस, करेक्ट आंसर हम 40 पे लेके जा रहे हैं, और आप लोग भी मान लो ना। और नहीं होगा तो ये ऑप्शन को, भाई इतना तो हम समझ ही गए हैं कि हम कहां से क्लिक कर पाएंगे, कैसे हो पाएगा। यस, तो 100 ही लेके चलिएगा। कहिए तो हम इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश करें नहीं हो पाएगा ना। चलो अगला प्रश्न देखिएगा क्या दिया है इसमें। ऐसे में होता है, दिक्कत बड़ी हो जाती है। वर्ष 2008 में तृतीय श्रेणी, अब देखो 2008 में चलता हूं, और तृतीय का मतलब देखिए ध्यान से, इसमें भी आप लोग बताइएगा अपने हिसाब से उत्तर। तृतीय मतलब ग्रीन, तो ये ग्रीन देखो, ए कितना है 60 70 70 है, और ए कितना है 140 है। वर्ष 2008 में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी प्रतिशत थी? तो भैया देखो, इनका इनका फर्क क्या है, 70 गुणे 100 कर दीजिए, बटा टोटल 170 ही है। ये शून्य खत्म हो गया, 700 बटा 17 हो गया। 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, 17 चौके 68। ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। 17 चौके 68 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यस, मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां पर देखो ए कितना है 60 70 80 होगा यार। 80 है। देखो ये डाउट रहता है इन सब में, 80 है, तब ये कितना हो जाएगा 80 और 140 में अंतर कितने का है 60 का। तो मैं लिखूंगा 60 गुणे 100 बटा 140 ना, लगभग में तो नहीं पूछा। चलिए तो कितना, शून्य खत्म, 2 3 6 हो गया, 2 सते 14, तो 300 बटा 7 हो गया। तो 7 तरीके 21, 7 चौके 28, 2 जीरो, 2 जीरो मतलब 7 दूना 14, 42 समथिंग करके आ रहा है। फिलहाल उत्तर तो वही है, डी ऑप्शन ही है। क्यों, डी ऑप्शन ही है। तो सही उत्तर यहां पर कितना होगा, डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर, यस, आंसर नहीं है, तो डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। देखिए ये होता है सेंस पर, जैसे हमने जो देख लिया, जो मुझे समझ में आ गया, मैंने उस हिसाब से उत्तर बता दिया। आप फिगर जब देखोगे, पीडीएफ मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, और मैंने जो कोशिश करी है वो संभवतः आपके काम आएगी। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट है। मैंने शुरू से कहा था, इन प्रश्नों में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको पैटर्न टच करा दें। नंबर टच कराना जिम्मेदारी नहीं है, और नंबर टच कराने का केवल प्रयास होता है, उसका कोई कमिटमेंट नहीं होता है। पैटर्न टच कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं वो करा दूंगा, ये निश्चित मान के चलिएगा। 36वें नंबर का आपने सही उत्तर देखा, इनमें से कोई नहीं। यस, आगे बढ़ता हूं मैं। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, और इस प्रश्न पर भी आप लोग फोकस करके आगे बढ़िएगा, इस प्रश्न को भी फोकस करके आगे बढ़िएगा। अगर आप लोग कहो तो मैं एक छोटा सा एक थंबनेल आपको तब तक दिखा देता हूं। थंबनेल बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा था मैं, 56 नंबर, हम लोग 37 पर हैं। एक थंबनेल ये देख लीजिएगा आप लोग, अगर आप समझ पा रहे हैं, जो बहुत सारे लोग हमसे डिमांड करते हैं, इसकी एक सूचना मैं आपको देना चाहता था। ए एक मैथ स्पेशल बैच का है, जो यहां पर आपके पास है, मतलब इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए। इसमें 3 पार्ट में मैथ का सीक्वेंस रखा गया है, अरिथमेटिक, एडवांस और कॉम्बिनेशन का। इसकी एनरोलमेंट चल रही है। अगर आप जरूरत समझते हैं, आपको बेसिक से एकदम मैथ तैयार करना है मेरे द्वारा, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। इसकी कक्षाएं 18 अक्टूबर आपकी परीक्षा के तुरंत बाद से प्रारंभ होगी। किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होगा। इसके लिए आपको अगर जरूरत है, इंक्वायरी करनी है, तो आप सभी लोग जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं उन पर फोन करके इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपको यहाँ पर एक सूचना है, और आप लोग इसको अपने पास रख लीजिए, इस स्क्रीनशॉट को, और उस सूचना को अपने पास रखिए। मेरा बस इतना था, मैंने कहा आपको इस इन्फॉर्मेशन को दे दूं। बाकी मैं बढ़ता हूं आगे के क्वेश्चंस पर, जो हम लोग यहां पर लेके चल रहे थे। आधे घंटे लगभग और आपका सेशन रहेगा, आधे घंटे से कम ही रहेगा, क्योंकि अब हम लगभग लगभग खत्म करने की स्थिति में आ रहे हैं। बस आप लोग बस थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए, आपको यह पूरा मैं सेशन कवर करा देता हूं जी। ये देखिए अगला प्रश्न है 37 से 40। चलिए इसी प्रश्न पर आके रुके थे, ध्यान से देखिएगा। दिया गया ग्राफ एक वस्तु यक्स के आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है।
आधा घंटा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा, टेंशन मत लीजिए, बस केवल पूरी सक्रियता दिखाइए जुड़ करके। अभी एक बार दिया गया ग्राफ एक वस्तु यक्स के आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है, मतलब 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, उस सीक्वेंस में यह डेटा बढ़ा हुआ है। आपको इनको ध्यान देना है और प्रश्नों का उत्तर बताना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। 2014-15 से 15-16 के दौरान, 2014-15 से 15-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि का प्रतिशत बता दो। 14-15 ए है और 15-16 ए है, यह 900 था, यह 1200 था। प्लीज वृद्धि का प्रतिशत बता दे सब लोग। 900 से 1200 हो जाना, मतलब पहले तो 2 शून्य जाए, 3 तिया 9 हो जाए, 3 चौके 12 हो जाए, मतलब 3 से 4 हो जाना। वृद्धि 1 की है, गुणे 100 है, बटा 3 में है, तो 3 नीचे करिए, 33.33 या 33 सही 1/3% की। तो कितना ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन, 33 सही 1/3 अर्थात 33.33% की वृद्धि आप लोग नोट कर सकते हैं। कंफर्म हो गई। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट करिए सभी लोग। सभी वर्षों के लिए प्लीज पढ़िए, सभी वर्षों के लिए क्या बोला है, वर्ष दर, देखिए सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में है, मतलब हमें जो वृद्धि हुई है ईयर बाय ईयर उनका औसत निकालना है। तो आइए औसत पर थोड़ा सा काम फिर से कर लिया जाए। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। कंफर्म है, जोड़िए 700, 900, 1200 दो बार है, 1300 और 2000, जोड़ के बताइए कितना हो रहा है। 9 7 16, 16 10 26, 26 10 36, 36 10 46, 46 और 20, 46 20 कितना हो जाएगा 66। और जोड़िए यहां पर 200, 400, 4 3 7, 7 और जोड़ेंगे तो इसमें 700 और जोड़िए तो 7300 हो जाएगा। जुड़कर 7300, और ईयर कितने हैं, 6 हैं, 6 से करूंगा भाग, तो यहां पर 6 के 6 कितना हो जाएगा, अगर हम जोड़कर देखते हैं यहां पर तो कितना हो रहा है। जैसे अगर हमने क्या बोला कि जोड़ने पर कितना हो रहा है, 7300 हो रहा है। हमसे क्या पूछा है, औसत हमको बताना है, वृद्धि का औसत करोड़ में बताना है। अगर आप लोग इसको जोड़ते हैं 7300 को, ध्यान से देखते जाइएगा, 7300 को अगर हम ये नहीं है, गलत हम कर रहे हैं, एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा इसका प्रोसेस। ये जो वृद्धि हो रही है एक्चुअली वृद्धि की बात की जा रही है, हम यहां पर बात वृद्धि की कर रहे हैं, हम ओवरऑल की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वृद्धि देखिए ऐसे, जैसे यहां पर देखो वृद्धि कितने की है, 200 की, कितने की है 200 की, यहां से कितने की है 300 की, यहां से कितने की है 0 की, यहां से कितने की है 100 की, और यहां से कितने की है 700 की। अब अगर टोटल जोड़िए, 3 2 5, 5 1 6, 6 7 1300 हो गया, कितना हो गया 1300। और अगर हम 1300 को भाग करेंगे किससे, आपकी बात 5 से, क्योंकि वृद्धि देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 दूना 10 होता है, और 5 छंग 30, 260 आना चाहिए, ये राइट सोल्यूशन होगा। देखिए कंफ्यूज कर दिया ना। वर्ष दर वर्ष वृद्धि के हमें औसत को दर्शाना था करोड़ रुपए में, पूरी बात समझिएगा। 700 से 900 200 की वृद्धि, 900 से 1200 300 की वृद्धि, 1200 से 1400 जीरो की वृद्धि, 1200 से 1300 की 100 की वृद्धि, और 100 से 1300 से 2000 700 की वृद्धि। हम अगर टोटल वृद्धि की बात करेंगे 1300 होगा, और संख्या की बात करिए 5 है, 5 से भाग कर दिए 260 आ जाएगा। पहला ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन यहां पर क्या हो गया, 260 हो गया। यही चीज तो था, अभी 7300 लेके चलते तो हम लोग ऐसे उड़े थे इसमें। 7300 तो कुल की बात किया जा रहा था, यहां पर वृद्धि देखिए लिखा है इसने, वर्ष दर वर्ष, ईयर बाय ईयर। यस यस यस। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका है, आप प्लीज ध्यान से देखो और हमें बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 39 नंबर, विगत कितने वर्ष तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था। तो पहले भाई देखो, यहां पर यक्स का औसत आयात आपको निकालना पड़ेगा, यक्स का औसत निकालना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने जोड़ा था, जोड़कर जब हमने कैलकुलेट किया था तो औसत कितना आया था, जैसे देखो जोड़ने पर 7300 हुआ था, हमारे वो काम आ रहा है, 9 7 16, 16 12 28, 28 10 38 2 40, 10 50 53, 7300 आ रहा था बटा 6। तो अगर हम इसको डिवाइड करते 6 के 6, 6 दूना 12, 6 के 6, 6 4 के 36, 1216 समथिंग करके होता,
कितने वर्ष हैं जिसमें औसत से ज्यादा यहां पर आयात है? कितने वर्ष? एक तो ए है और एक तो ए है, तो दो ऐसे वर्ष हैं जहां पे औसत से ज्यादा आयात है। तो औसत हमारा कितना था? देखिए 1216 समथिंग था, 1216 प्लस था। कितने वर्ष थे? देखिए यही पढ़ा, बढ़िया यहां पर विगत कितने वर्ष में, वर्ष तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था। दो ऐसे साल हैं जहां पर 13 है और 2000 है जहां पर औसत से ज्यादा इंक्रीज यहां पर था। तो दो राइट सोल्यूशन आप लोग नोट करिए, डी सी ऑप्शन इस 39वें प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला प्रश्न इसका क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या बोला है कि यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात। अब देखो यक्स का औसत कितना आया था? यक्स का औसत आया था 1216 समथिंग करके आया था। अब इससे अधिक वालों को बुलाओ कि अधिक, देखिए पूरी लाइन पढ़ लीजिए पहले, नहीं तो अभी उधर उधर में निकले बातें। इसने बोला यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर बता दीजिए, वर्षों का अंतर बता दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले जैसे अधिक की बात अगर हम लोग करें तो दो है, अधिक कितने थे? दो थे। और कम की बात अगर करिए तो आप बताइए, एक दो तीन चार है, कम कितने हैं? चार है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब कितने साल ऐसे हैं जहां पर कम होता है और कितने साल ऐसे हैं जहां पर ज्यादा होता है। दोनों का अंतर देख के बताइए कितना है? दो का होता है। दोनों का अंतर कितना होता है? दो का होता है। तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आपका हो जाएगा। अधिक हमारा दो है और कम हमारा चार है, तो चार और दो का डिफरेंस कितना होता है? दो होता है। करेक्ट आंसर आपका हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी पढ़िए और बताइए। ये देखो अब बदल गया, ये लास्ट हम लोग करने जा रहे हैं, ये अंतिम फिगर होगा आपका और इस अंतिम फिगर को हम ध्यान से आपको समझाना चाहते हैं, अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिए इसको। निम्न आयत चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आयत चित्र में कक्षा के 45 छात्रों के अंकों को दर्शाया गया है। 45 छात्रों के अंकों को दर्शाया गया है। आइए एक एक करके पढ़ा जाए। यहां पर आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। आयत चित्र बेसिकली अंग्रेजी में जो होता है हिस्टोग्राम, उसी को आयत चित्र कहा जाता है। आयत चित्र में कक्षा के 45 छात्रों के अंकों को दर्शाया गया है। अब ये लास्ट प्रश्न हम लोग कर रहे हैं और इसके सभी फॉर्म को आपको पढ़ना है, पढ़ के कवर करना है। यस, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपको क्या दिया है? देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न लिखा है कि कुल कितने छात्रों को 10 अंकों से भी कम अंक मिले हैं। कि जैसे कभी अगर इस प्रकार का फिगर देता है तो इसका मतलब होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस क्रम में दिया जाता है। 10 से भी कम अंक पाने वाले बच्चों की संख्या अगर देखिए तो 0 से 10 की रेंज में आएगी और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? 2 हो जाएगी। पहला ऑप्शन, दो राइट सोल्यूशन है। क्यों? यहां पर आपके इस प्रश्न का उत्तर 41वें का 2 हो जाएगा, जो हम लोग नोट कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में 2 हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने अगला क्वेश्चन है और ये है कि कितने छात्रों को 30 से ज्यादा किंतु 40 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। 30 से ज्यादा किंतु 40 से कम अंक प्राप्त हुए हैं, बताइए वो कितने छात्र हैं। 30 और 40 के बीच ये जो संख्या है यही इसको बताना चाहती है और इसकी संख्या कितनी बताइए? 3 है। इसका भी पहला ऑप्शन है 3 है करेक्ट आंसर। जल्दी से देख करके बताते चलिए। यहां पर कितने बच्चे थे जिनको 30 और 40 के बीच मिला? ये तो बोला 30 से ज्यादा लेकिन 40 से कम, तो वह संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। राइट सोल्यूशन बता सकते हैं। अगला देखिए, आराम से बताते चलिए इसका उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, इसने कहा है कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 50 या उससे भी ज्यादा अंक मिले हैं। जो 50 या उससे ज्यादा मतलब 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, बताइए क्या संख्या होगी? यह है 4 और यह है 7 और यह कितनी है? 5। 7 4 11 5 16, 16 बच्चे ऐसे हैं जिनको 50 या उससे ज्यादा नंबर मिले हैं। 50 या उससे ज्यादा नंबर पाने वाले 43 प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 16। राइट सोल्यूशन 16 हो गया। कंफर्म। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसका सोल्यूशन किया जाए। 44 नंबर क्या बोला है? यदि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित है, मतलब आप 30 नंबर पाओगे तभी पास हो पाएंगे। तो इसने पूछा तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? जो फेल हो गए बच्चे उनकी संख्या कितनी है? जो फेल हो गए उनकी संख्या कितनी है? तो यहां पर जैसे इसमें 30 से कम पाने वाले बच्चे फेल हो गए, तो मतलब 30 से 40, यहां से पास है मतलब फेल ए डेटा है तीनों, जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 में है। ये संख्या 2 की है।
ये संख्या 6 की है और ये 10 है। इसने कहा 30 अंक निर्धारित है पास के लिए, अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत की संख्या हमको बतानी है। 10 6 16 2 18, तो फेल कितने बच्चे हो गए? 18। यही सही है, 18 फेल है। तो 44वें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 18 हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसी में क्या है अगला क्वेश्चन। यहां पर बोला है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 है, मतलब पास होने के लिए कम से कम हमें 30 नंबर चाहिए, तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है? जो पास हो गए हैं उनका प्रतिशत बता दीजिए। अभी जैसे हम लोगों ने नोटिस किया, चाहे तो आप कैलकुलेट करो, क्योंकि देखो कैलकुलेट करना भी सही है। बाकी हमने फेल अगर 18 बताया है और टोटल 45 है, तो 27 पास होंगे कि नहीं होंगे? जनरली भी आप देखिए तो 27 ही पास होंगे। ऐसे भी मैच कराइए, ये 3 है 30 से 40, ये 8 है, ये आपका 4 है, ये 7 है और ये कितना है? 5 है। 8 3 11 4 15 7 22 5 27, तो 27 देखो भाई पास है। तो मैं लिखूंगा 27 गुणे 100 बटा टोटल कितने हैं बच्चे? 45, तो 45 है। 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, 5 बीसा हम में 20 या 60, तो 60% बच्चे क्या हो गए? स्कूल में पास हो गए। तो 60% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। ये हो गया 45, ये आपका हो गया है डन, यहां तक कंफर्म हो गया है। अब देखो अगर एक प्रश्न और है, मैं एक प्रश्न और देख रहा हूं यहां पर अभी है सीट में, तो उस प्रश्न को भी ध्यान दे दिया जाए, यह पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए और एक सबसे स्तरीय और अच्छा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर हुआ है अब तक का। आप लोग को कोशिश करनी है इस प्रश्न पर भी ध्यान देने की, कोशिश करोगे तो 100% यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, लास्ट है और मुझे लग रहा है कि हम इन 5 प्रश्न को, जो हमारे पास 3 4 शायद हैं, जिसमें ये पूरा अगर मैं कवर करता हूं तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित दंड आरेख उसके पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्येक वर्ष किसी स्टोर से चावल और गेहूं की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि या कमी को दर्शाता है। यस, आपको दो प्रकार के डेटा, जैसे अब ऐसे फिगर भी आपको, मतलब मान के चलो यूनिक फिगर है, बहुत कम ही दिखता है, लेकिन 100% मान के चलिए ऐसे भी प्रश्न आने की गुंजाइश आपको परीक्षा में रहेगी रहेगी। जैसे हम इसमें दिया गया जो पूरा अगर कॉन्सेप्ट समझा जाए, तो दंड आरेख है पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्येक वर्ष किसी स्टोर में चावल और गेहूं, दो प्रकार के हमारे पास अनाज है, चावल और गेहूं की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि या कमी, दो चीज है। मतलब यहां पर वृद्धि भी दर्शाया गया है और कमी भी दर्शाया गया है। अब आपको देखना है, समझना, जैसे इसने लिखा है कि वर्ष 2011 तथा 14, मतलब दो जगहों पे, जबकि शुरुआत 12 से हुई है, लेकिन 11 में चावल में बिक्री 60,000 और गेहूं में अगर देखा जाए तो 80,000 है, जबकि 14 में चावल में 22,500 हो गई है और गेहूं में 60,500 हो गया है। कुछ ऐसे होगा, समझने की कोशिश करिए। जैसे 2011 में अगर बात मैं चावल की करूं, तो चावल में 2011 में 60,000 है। अब 2012 में देखो 25% बढ़ा है, ऊपर जाएगा तो बढ़ा है, और इधर 50% घटा है, इधर 40% घटा है, इधर फिर 20% बढ़ा है, इधर फिर 35% बढ़ा। इस क्रम को दर्शाया गया है। तो आपको इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझ करके उत्तर देना है। जैसे आप पहला प्रश्न अगर उठाएंगे तो आपको सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। पहला प्रश्न उठाइए, 2013 में बेचे गए चावल की मात्रा। तो भाई मैं देखो 2013 में चलता हूं और मैं चावल की बात करता हूं। 2013 कहां पर है? ये है। 2011 में चावल कितना है? 60,000 है, 60,000 है। अब पूरी लाइन को पढ़ लीजिए। 2014 में बेचे गए गेहूं की मात्रा, 2014 का गेहूं तो कंफर्म है कि 2014 का अगर गेहूं देखा जाए तो वह तो कंफर्म है, वो कितना है बता दीजिए? 60,500 है, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें है 2013 में अगर मैं गेहूं चावल का मान निकालूंगा, तो हमें 11 में 60,000 दिया था, उसी को आगे बढ़ाना है। पहले 25% की वृद्धि है। 25% आप जानते हैं 1/4 होता है, मतलब 4 में 1 जुड़ेगा, अर्थात ये 5/4 हो जाएगा। गुड़े, अब आप 13 में आने के लिए 50% घटाएंगे, 50% 1/2 होता है, मतलब 1/2 ही हो जाएगा। हमें इस आंकड़े और इस आंकड़े का अनुपात बताना है। बताइए, चलिए देखा जाए। कोई ऐसी बात थोड़ी कि नहीं बता पाएंगे आप लोग। पहले देखो भाई, मतलब डेटा कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। 60,000 गुड़े 5/4, समझने वाले समझ रहे होंगे, 1/4, 1/2, 1/2,
इसको हटा देते हैं यहां से, और जो 2014 में है वो क्या है बताइए, ये अलग कर दो, 60,500। आइए, ये हो गया 2013 में चावल और 2014 में गेहूं। ये दो शून्य देखिए भाई यहीं से खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब आगे देख लीजिए, यहां पर जैसे इसके 4 से डिवाइड करिए 150 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिए 75 हो गया, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए कितना, 5 एक के 5, 5 दूना 10, 5 एक के 5, 75 अनुपाते 121 हो गया। आपके इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन है, 75 अनुपाते 121। कितने लोग को समझ में आया? सुनते जाइएगा बात को। 2011 और 14 में चावल और गेहूं की हमें मात्रा दी गई है, हमें प्रतिशत सतत रूप से वृद्धि कमी दिया गया है। पूरी बात को सुनिएगा, सतत रूप से प्रतिशत वृद्धि या कमी को दिया गया है। अगर इस प्रश्न को देखा जाए 13 में बेचे गए चावल की मात्रा, तो कैसे निकाल पाएंगे आप बताइए? 60,000 अगर 11 में था तो 13 में जाने के लिए 25% बढ़ाइए और 50% घटाइए, तो यह हो जाएगा 13 में चावल की मात्रा। 14 में गेहूं की मात्रा, डायरेक्ट डेटा दिया था 60,500, तो मैंने बस कंपेयर ही तो किया है। क्या कंपैरिजन नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिए, कंपैरिजन ही तो किया है भाई। यहां पर क्लियर होना चाहिए, अगर आप लोग एकदम सिंसियरली पढ़ रहे हैं तभी तो फाइनल होगा। ये अच्छा प्रश्न है और अगर करेंगे तभी हो पाएगा। क्लियर है? यस। और अगला देखिए, इसी का क्वेश्चन अगला जो मैं बताना चाहता हूं, सुनिए। 2011, 13 और 15 में गेहूं की औसत बिक्री हमें बतानी है। 2011 में गेहूं कंफर्म है, कितना होगा बताइए? 2011 में गेहूं दिया हुआ है 80,000 है, चलो ये बढ़िया था। 2013 में जाना है, मतलब यहां पहुंचना है, तो 2013 में कैसे मैं पहुंच पाऊंगा बताइए? बताइए आप लोग कैसे पहुंच पाएंगे? 2011 में गेहूं तो 80,000 है, 2013 में पहुंचना है यहां तक, तो कैसे पहुंच पाएंगे आप समझने के पहले 10% बढ़ा, जो 80,000 था वो 10% बढ़ेगा, तो 1/10 मतलब 11/10 कर दो, और फिर 25% बढ़ा जो कि 1/4 होता है, तो 5/4 कर दीजिए, ठीक है। 10 चौके 40, 40 दूना 80, 2,000 हो गया, 2,000, 11 पचे 55, 1,10,000 हो गया, 1,10,000 हो गया 2013 में। अब 2000 कहां पे है? 15 में, तो 15 पहुंचना आसान है, क्यों? क्योंकि 14 का दिया था, 2014 का देखो गेहूं दिया था 60,500, 2014 में कितना था? 60,500, और हमें कहां पहुंचना है? 2015 में। तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, लिखो 60,500 गुड़े क्या हुआ है बताइए? 14 से 15 में 30% बढ़ा है, तो 10 3 13, 13/10 हो गया, शून्य, 13 शून्य शून्य, 13 पच्चे 65, 6 शून्य शून्य 6, 13 छंग 78, 78,650। अब अगर हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ देने से तीनों को, कौन कौन देखो, 1,10,000, 80,000 और 78,600, 78,650, क्योंकि हमें निकालना है औसत। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो जोड़ने पे आ जाएगा, अगर आप प्रॉपर इनको जोड़ देते हैं तो जोड़ने पे आ जाएगा 2,68,650, 2,68,650 बटा कर दो 3, 3 से भाग देते ही यह मान आपका हो जाएगा 89,550। करके देखिए, 3 9 27 होता है, 3 छंगे 18, मतलब आप करके 3 8 24 होता है, 3 9 27, 89,550 हो गया। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन हो गया। कंफर्म है? 47वें प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं है? इस तरह से आप ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे, और अगर कोशिश करेंगे तो आपको ये सब प्रश्न आसानी से समझ में भी आएंगे। ध्यान से देखते जाइएगा, करते जाइएगा। सिंसियर लोग ही इस तरह के प्रश्नों को कवर करेंगे, भी मैं जानता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2015 में चावल की बिक्री वर्ष 2012 में इसकी बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ी या घटी? भाई मैं 2015 में जब जाऊंगा तो मेरे लिए तो आसान ही है ना। चावल की बात करो, चावल 2014 में क्या था? 2014 में 22,500 था, तो 22,500 गुड़े 15 में पूछा है, तो 15 में चावल देखो 20% बढ़ा है, और 20% आपको पता है कि 1/5 होता है, मतलब 6/5 लिख दीजिए। कैसे आप जानते हैं? चाहे 120/100 लिख दे, चाहे 6/5 लिख दे। 5 चौके 20, 5 पचे 25, ये 4500 गुड़े 6 हो गया। यहां पर हमारे पास चावल 2015 में इतना है, 0 0 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27।
ये आपको दिख रहा होगा 27, मतलब कंफर्म है। हाँ, तो ये देखिए आपके सामने हो गया 27,000। और 2012 में तो आसान ही है, उसी चावल की बात की जा रही है। चावल देखिए 25% बढ़ा था और ये था 60,000। 60,000 2012 की बात मैं कर रहा हूं। 60,000 गुड़े कितना कर दो, 25% बढ़ा दीजिए तो 1/4 होता है, तो 5/4 हो जाएगा। 4 देखिए 15 हो गया, 15,000 गुड़े 5 75,000 हो गया। देखिए आपको पता है कि कंफर्म है कितने प्रतिशत बढ़ी या घटी थी, तो कंफर्म है कि घटी है, और घटी का प्रतिशत आप लोग निकाल सकते हैं। और ये लास्ट प्रश्न मैं करूंगा, इसको आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, ये लास्ट प्रश्न आप लोग करेंगे और इसको फाइनल कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। मैंने कहा 2015 में कितना आया है, 27,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म कर लिया। 5 चौके 20, 5 पचे 25 सही है। और फिर हमने 6 से गुणा किया। अब देखिए इसमें दोनों में फर्क क्या है, 3 शून्य खत्म कर दो, ठीक है। 3 25 बार होता है और 3 75 है और 27 है, तो 3 कितना जाएगा 25 बार और 3 9 बार, तो कितना फर्क हो गया बताइए, 16 का। तो 16 गुड़े 100/25 कर दीजिए, 25 चौके 100, 16 चौके 64, 64% घटा है। इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर कंफर्म हुआ। चलो यहां पर मुझे लगता है कि इस प्रश्न को देख करके बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ध्यान दीजिए यह सतत वृद्धि का प्रश्न था। डेटा दो जगह आपको दिया गया था, 2011 में और 14 में। हमें आगे बढ़ना है तो दोनों चीजें ध्यान देनी है, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, दोनों के आधार पर उत्तर देना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतना जितना कवर किया है यह सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है, इतना उपयोगी है। कुछ प्रश्न बैलेंस्ड होंगे, कुछ टफ होंगे, कुछ इजी होंगे। कोशिश अगर करेंगे तो हर प्रश्न आपको समझ में आएगा। अगर यह भी आप ध्यान से देखोगे तो यह भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी मैंने आज के सेशन में कुल 48 प्रश्न रखे हैं अलग अलग फिगर्स के माध्यम से। आशा करता हूं कि सेशन में आपने जितने भी प्रश्न पढ़े वो आपके लिए उपयोगी होंगे और आपको समझ में आए होंगे। जिसमें नहीं समझ में आया होगा उसको कंफर्म करके एक दो बार और रिवाइज कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बस उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से सब कवर करते चले जाइए। आप अपने फीडबैक, सुझाव, अपने विचार वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा,